अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक स्वागत। दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। 219 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 220 क्षमा कीजिएगा, 220 रनों का जो लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए ARCC हुमामा की टीम को। दो प्रारंभिक बल्लेबाज हमीद मैक्सी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे नजर आ रहे हैं और उनके साथ आकिब खान। वो पिछले मुकाबले में वो पारी ताबड़तोड़ विस्फोटक पारी आकिब खान ने इसी मैदान पे इसी विकेट पे खेली थी और उसी प्रकार का प्रदर्शन आज चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पे 220 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। अभ्यास चलता हुआ कश्मीर स्ट्राइकर एसोसिएट का। एक तरफ वो ब्लीड ब्लू अगर हम बात करें वो जर्सी पहने हुए कश्मीर स्ट्राइकर एसोसिएट, और दूसरी तरफ से ग्रीन जर्सी ARCC हुमामा की। हर ऐसे में एक शानदार बेहतरीन क्रिकेट प्रारंभ होने जा रहा है। दूसरी पारी यहाँ 220 का लक्ष्य, जैसा कि हमने आप तक ये सूचना पहुंचाई। आकिब खान स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, हमीद मैक्सी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे, और देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल प्रारंभ में किया जाएगा। 219 बने थे 20 ओवर में 7 विकेट पे कश्मीर स्ट्राइकर एसोसिएट के, और एक बेहतरीन और शानदार क्रिकेट हमें अवश्य तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन परिस्थिति में अगर देखा जाए एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला। फील्डिंग सजाई जा रही है ऑफ साइड की। अगर हम बात करें विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, वहां पर बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड ऑन दायरे के अंदर, और इसके अलावा शॉर्ट फाइन लेग पे एक खिलाड़ी, और उसके अलावा डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पे एक खिलाड़ी। यह है फील्डिंग, और अब जाकर के तैयार होने जा रही है ये दूसरी पारी, जहां गेंदबाजी अब प्रारंभ होगी और देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल प्रारंभ में किया जाएगा। पहली स्लिप जहां पे आदिल काचरू रहेंगे। आज 48 की एक बेहतरीन पारी खेली आदिल काचरू ने। अब जबकि 220 रन का लक्ष्य दिया है टीम को, तो ARCC हुमामा की टीम चाहेगी कि शुरुआत अच्छी मिले, पावर प्ले में कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स देखने को मिले, कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिले। और क्या आकिब खान उस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाएंगे, क्या एक बेहतरीन शुरुआत दे पाएंगे हमीद मैक्सी के साथ मिलकर, क्योंकि बल्लेबाजी में भी दमखम है ARCC हुमामा की। यदि हम बात करें कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव देखने वाले सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट को शामिल जरूर किया जाएगा इस मुकाबले में, इस पारी में। फिलहाल ये दूसरी और आखिरी पारी, दूसरा और आखिरी मुकाबला, राउंड 2 का ये मुकाबला, और यहां से जीतने वाली टीम 16 के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरी पारी होने जा रही है प्रारंभ। पहली गेंद लेकर के दूर वाले छोर से गेंदबाज राइट आर्म मोहसिन करेंगे शुरुआत गेंदबाजी में। तेज गेंदबाज पहली गेंद आकिब के लिए, और इस बार मिडल स्टंप पे फुलर लेंथ की गेंद खेला जरूर, मिडल ऑफ द बैट से सम्मान दिया गेंद को, मिड ऑन पे गेंद फील्ड हुए, रन बनने की संभावना थी नहीं। शुरुआत हो चुकी है दूसरी पारी की। एक गेंद अभी तक फेंकी जा चुकी है मोहसिन द्वारा। आकिब खान है सामने, नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हमीद मैक्सी। ये दो दुरिंदर, दो विस्फोटक बल्लेबाज इस समय कश्मीर स्ट्राइकर एसोसिएट के विरुद्ध ARCC हुमामा की ओर से। आकिब खान अगली गेंद का सामना करने के लिए मोहसिन का, और इस बार लॉन्ग ऑन पे शुरुआत कर दी है। जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ, एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 यहां पर आकिब खान के बल्ले से, और चौका मिलता हुआ खाता खुला, आकिब का खाता खुला ARCC हुमामा का 4 बगैर नुकसान के। आकिब खान को एक लंबी पारी खेलनी है, एक बेहतरीन और शानदार पारी खेलनी है, एक आकर्षक पारी खेलनी है, और साथ में हमीद मैक्सी जो कि एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो उनको भी सहयोग करना होगा। एक और बड़ा स्ट्रोक, लॉफ्टेड स्ट्रोक, इस बार लॉन्ग ऑफ के होकर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, और उस बार पूरी तरह से उस गेंद के पीछे टूट पड़े आकिब खान और निकाल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बोखारा छक्का। ये दूसरा बड़ा स्ट्रोक, पहली गेंद जो डॉट हुई थी उसके बाद दूसरी पे चौका लॉन्ग ऑन पे, उस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर जस्ट बोखारा छक्का। 10 पर पहुंच गए आकिब। कुल रन संख्या ARCC हुमामा की 10 बगैर नुकसान के। 220 बनाने हैं, 10 रन बना लिए हैं। पहली पारी में 219 बने थे। कश्मीर स्ट्राइकर एसोसिएट जब इन्हें न्योता दिया गया था बल्लेबाजी के लिए टॉस हारने के बाद, और वहीं पे फील्डिंग का निर्णय लिया था इस मुकाबले में, ARCC हुमामा ने 10 रन बना लिए हैं। मोहसिन गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़े से दबाव में जरूर होंगे। 2 बड़े स्ट्रोक, एक लॉन्ग ऑन पे, एक लॉन्ग ऑफ पे, 2 खूबसूरत सीधे बल्ले से स्ट्रोक, मिडल ऑफ द बैट से। आत्मविश्वास यहाँ पर बल्लेबाज आकिब खान के पास। अगली गेंद लेकर के मोहसिन आकिब खान के लिए 10 बगैर नुकसान के। लेग साइड में फ्लिक किया खूबसूरती के साथ, और इस बार गेंद बैकवर्ड फाइन लेग बाउंड्री से बाहर।
6 रनों के लिए। जस्ट बोखारा छक्का, ये दूसरा छक्का। खराब गेंद थी लेग स्टंप पर और सिर्फ कलाइयों के दम पर इस गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। जस्ट बोखारा छक्का। हालांकि पहली गेंद डॉट, दूसरी पे चौका, तीसरी पे छक्का और उसके बाद एक और छक्का। तो 2 छक्के 1 चौका, 16 रन आ चुके हैं इस ओवर से और अभी भी कुछ गेंदों का आना बाकी है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब तक 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदों का आना बाकी है। 16 रन आकिब खान के, 16 रन उनके बल्ले से उनके खाते में। और कुल मिलाकर ARCC होमहामा की बात करें तो उनके खाते में भी 16 रन। पर वैसे दबाव में जरूर गेंदबाज मोहसिन, क्योंकि आकिब खान इस शैली के बल्लेबाज हैं, वो इसी आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे, क्योंकि जानते हैं आस्किंग रेट भी ऊपर है और पावर प्ले में कुछ एग्रेसिव क्रिकेट, कुछ ताबड़तोड़ क्रिकेट खेली जाए, दबाव बनाया जाए, फील्डर्स पे दबाव बनाया जाए, टीम पे दबाव बनाया जाए, गेंदबाज पे, और उसमें अब तक सफलता मिलती हुई। लेकिन थोड़ा सा यह आत्मविश्वास, संयम रखना होगा और अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा आकिब खान को। हालांकि काफी लंबा सफर तय करना है, 220 तक पहुंचना है, 16 जरूर बने हैं, 204 की अभी भी आवश्यकता इस मैच में। MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 वर्ष चौथा एडिशन, राउंड 2 का ये मुकाबला और यहाँ से जीतने वाली टीम अगले 16 में क्वालिफाई करेगी। दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर कश्मीर स्ट्राइकर एसोसिएशन की बात करें तो उनके पास गेंदबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं, उन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। पर यहाँ शुरुआत अभी तक कोई खास रही नहीं है गेंदबाज द्वारा। 16 रन आ चुके हैं इस ओवर से। अगली गेंद लेकर के आकिब खान के लिए इस बार हालांकि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी, पर नीचे रही, उछाल था नहीं गेंद में। मिडिल स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा गुड लाइन स्पॉट के आसपास से टिप्पा खाया था और बल्ले से टकराने के बाद पैड से टकराई आकिब खान के, रन बनने की संभावना थी नहीं। अंतिम गेंद का आना बाकी, 5 गेंदें हुई है, 16 आए हैं, 2 छक्के 1 चौका, इस ओवर में 2 डॉट गेंदें और आकिब खान 16 पे नाबाद। कुल रन संख्या भी 16। ARCC होमहामा की अंतिम गेंद मोहसिन लेकर के तैयार और सामने आकिब खान, अच्छी धूप खिली हुई, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद। यहाँ पर नजरें हटा ली थी गेंद से और पूरी तरह से चकमा दिया था। हालांकि मिडिल स्टंप पे ये गेंद थी और पूरी तरह से बीट करते हुए बल्लेबाज आकिब खान को विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर समाप्त, पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद ARCC 220 के जवाब में 16 बगैर नुकसान के। जहां दूसरी पारी और एक अच्छा और बेहतरीन दिलचस्प मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं। दर्शकों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। हालांकि एक अच्छी टीम है और एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने जानती है ARCC होमहामा की टीम। उनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है और उस बैटिंग लाइनअप में मुझे एक अच्छी गहराई नज़र आ रही है। भले ही एक बड़ा लक्ष्य मिला 120 गेंदों में और 220 रन बनाए, पर सही तरीके से अपने बल्लेबाजों का न सिर्फ इस्तेमाल करना होगा बल्कि एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। पहले विकेट पे जहां हमीद मैक्सी के नाम से लोकप्रिय खिलाड़ी को पहली मरतबा सामना करना होगा, हिलाल कलर्ड दूसरे छोर से तुरंत जाकर यहाँ शुरू से आज, और यही इस तरह का सिलसिला सामने आया कि एक तरफ तेज गेंदबाज और दूसरी तरफ से स्पिनर का इस्तेमाल किया। 16 रन पहले ओवर में आए जिसमें आकिब ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया था। हमीद मैक्सी को पहली मरतबा अब सामना करना होगा। एक बड़ा लक्ष्य मिला, पावर प्ले में देखना होगा कि किस तरह का लाभ यहाँ मिलेगा ARCC होमहामा की टीम को इन बल्लेबाजों की तरफ से, क्योंकि एक अच्छी और बड़ी पारी खेलनी होगी आकिब को और साथ साथ हमीद को, तब जाकर टीम को जीत मिल सके। क्योंकि अभी लंबा सफर तय करना बाकी, ये काफ़ी नहीं है जो स्ट्रोक लगाए या आकिब ने पहले ओवर में 2 छक्के और 1 चौका, यानी कि एक अच्छी और बड़ी साझेदारी और पावर प्ले का सही तरीके से लाभ लेना होगा। वही कश्मीर स्ट्राइकर सजेट के गेंदबाजों की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द यहाँ एक विकेट हासिल किया जाए। इस ओवर में पहली मरतबा पहली गेंद का सामना किया और देखा तक नहीं यहाँ हमीद ने गेंद की तरफ, क्योंकि उसे अपने ताकत पर भरोसा था और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, यानी कि पहली गेंद का सामना कर रहे थे हमीद मैक्सी और पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक और छक्के से जाकर यहां अपना खाता खोला। हिलाल कलर्ड यानी कि जो दूसरे छोर से नई गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए उनका स्वागत किया। इस बार बढ़िया गेंद, हालांकि अच्छे तरीके से खड़े खड़े इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया, हल्का सा पुश कर दिया और गेंद मिड ऑफ की तरफ गई। खिलाड़ी मौजूद, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ, हालांकि विकेट तो अच्छी है क्योंकि धूप पूरी तरह से खिली हुई है बैटिंग करने के लिए। न जाने किस तरह का यहाँ स्टार्ट मिलेगा। इस बार टॉप एज लगा, उसूर खिलाड़ी तैनात है आदिल कासरो, पर उनके सर के ऊपर से यानी कि थर्डमैन दायरे के अंदर वहाँ आदिल कासरो फील्डिंग कर रहे थे और एक टप्पा खाने के बाद गेंद
सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखाराम मागाम का। देखिए आकिब ने भी छक्के से जाकर यहाँ चौके से जाकर अपना खाता खोला, हमीद ने छक्के से जाकर यहाँ खाता खोला। यानी कि जानते हैं कि पावर प्ले में हमें इस पावर प्ले का लाभ लेना होगा। इस बार हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या कैच लिया जाएगा? और जी हाँ, यहाँ पे जाकर अब हमीद ने अपना विकेट गंवाया। सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे पर बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर गेंद हवा में बुलंद, फॉलो थ्रू में खुद जाकर हिलाल करण ने यहाँ कैच लिया। पहला झटका, बड़ा नुकसान, हमीद मैदान छोड़कर वापस जा रहा। लेकिन हर गेंद पर आप बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए जाओगे तो मुझे लग रहा है कि यह गलत, आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ये ताबड़तोड़ जरूर है, ये ताबड़तोड़ हमले करने पड़ते हैं, ये फटाफट क्रिकेट है, पर कभी कभार यहाँ संभल कर भी खेलना पड़ता है। क्योंकि आपने इस ओवर में एक छक्का एक चौका लगाया था, ये काफी है, क्योंकि 10-10 11-11 के औसत से आपको रन बनाने, ऊपर से आपको एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी, पर यहाँ कोई बड़ी साझेदारी नहीं निभा पाए अपने टीम के लिए। खासकर हमीद मैक्सी वो मैदान छोड़कर वापस गए। एक कीमती विकेट यहाँ पे और हासिल कर दिया हिलाल कलर ने। करीबन 40-50 रन बचाए अपने टीम के लिए। यानी कि एक बड़ा नुकसान, यहाँ दबाव और प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है ARCC की टीम। ऊपर से आज उन्हें टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और न जाने क्या वो सही साबित रहेगा वो फैसला या ARC हुमामा के लिए। मुजालिक यहाँ मूसा खान अब डगआउट से नए बैट्समैन आकिब का साथ देने के लिए। हालांकि आकिब और मूसा खान दूसरे विकेट पर एक अच्छी साझेदारी की जरूरत दरकार है, क्योंकि एक अच्छी साझेदारी और यहां निभानी होगी, तब जाकर यहां टीम को जीत मिल सकती है, या आने वाले बल्लेबाजों को फिर बिना दबाव के बैटिंग करने का मौका मिला। खड़े खड़े गेंद के आने का इंतजार किया और बल्ले से टकरा नहीं भर दिया, पॉइंट की तरफ गई। अच्छी फील्डिंग, वहां पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात आदिल कातरू जो थर्ड में दायरे के अंदर फील्डिंग करे, अच्छी बल्लेबाजी की आज। या इरफान फयाज ने शानदार अर्धशतक किया। पारी खेले जो कवर दायरे के अंदर फील्डिंग करे, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार भी बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन के साथ वहां गेंदबाजी करे, स्वीट स्पॉट पर गेंदबाजी करे हिलाल कलर। यानी कि उनका पहला ओवर चल रहा है, दूसरे छोर से हिलाल कलर का इस्तेमाल किया। ये जो नई गेंद है, नई गेंद के बारे में आप सभी को मालूम है कि जब विकेट अच्छी होती बल्लेबाजों के लिए तो बल्लेबाजों को फिर बैटिंग करने में मजा आता है, और गेंदबाजी की अगर बात करें उन्हें खासा परेशान करती है ये नई गेंद। फिलहाल एक बड़ी कामयाबी हिलाल कलर को मिलती हुई, 2 ओवर पूरे 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पे हमीद मैक्सी का विकेट मिला। मूसा खान मैदान के अंदर नाबाद, और आकिब खान की बात करेंगे 16 पर नाबाद। गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री में तब्दीली। चलिए, एक विकेट जरूर मिल चुका है, और ऐसे में वो विकेट जो था वो हिलाल कलर ने दिलाया, और विकेट हमीद मैक्सी का। मूसा खान नए बल्लेबाज आकिब खान के साथ ये जोड़ी अब बीच मैदान में, और इस दबाव से निकलने का प्रयास एक साझेदारी के रूप में होगा। क्या वो साझेदारी निभा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से वो जो बड़े लक्ष्य की हम बात करें 220 तक पहुँचना है तो आपको कुछ बेहतर बल्लेबाजी करनी है। यहाँ से एक अच्छी साझेदारी निभानी है, एक पार्टनरशिप की आवश्यकता आन पड़ी है। उसका दायित्व 2 खिलाड़ियों के कंधों पर, और यहाँ जाहिद अब नए गेंदबाज जो कि तीसरे गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे। दोनों छोर से स्पिन आक्रमण, और ये विकेट स्पिन गेंदबाजों का अच्छा खासा रास आया है, वो करेंगे गेंदबाजी। ये परिवर्तन का रंग लाएगा, अच्छे गेंदबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं जाहिद। और पहली गेंद पर खूबसूरती के साथ गेंद को घुमाया, ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है आसिफ अली। गेंद को फील्ड कर लिया गया, एक सिंगल मिलता हुआ मूसा खान अब सामने रहेंगे एक और खाते में, और 28-27 रन। पहले ओवर में 16 है, दूसरे में 10 पर विकेट मिला, और यहाँ एक सिंगल तीसरे ओवर की पहली गेंद पर 2.127, 1 विकेट के नुकसान पे ARCC हुमामा की टीम। जाहिद अगली गेंद लेकर के तैयार, मूसा के लिए ऑफ स्टंप से बाहर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ सर की एक कोण बनाया, एक एंगल लेकर के गेंद जा रही थी बाहर विकेट कीपर के दस्ताने में। हालांकि एक समय में ऐसा लगा कि शायद वाइड की मांग होगी अंपायर से बल्लेबाज मूसा खान द्वारा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 27 तीसरे ओवर में एक विकेट अभी तक गंवाया है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ बेहतर और शानदार प्रदर्शन, और अब जो है शॉर्ट मिड विकेट वहाँ तैनात कर दिया गया है। आदिल काचरू वहाँ पर तैनात, ये देखते हुए और जगह बना करके स्ट्रोक है ऑफ स्टंप से बाहर हवा में, पर सीधे डीप पॉइंट बाउंड्री से बाहर 6 मिल जाएंगे। जस्ट बुखारा छक्का मूसा खान के बल्ले से 27 से बढ़कर 33 रन संख्या तीसरे ओवर में। रन संख्या बहुत बढ़िया, पर विकेट को सुरक्षित रखना होगा। एक विकेट वहाँ मिला है हमीद मैक्सी के रूप में। वो एक कैच शानदार अपने फॉलो थ्रू में लपका था, कॉटन बोल्ड, और वो खूबसूरत और बेहतर कैच था। हालांकि टॉप एज लगा था वहाँ पर हमीद मैक्सी का एक धीमी गति की गेंद पर। 33 रन तीसरे ओवर में।
एक और गेंद, इस बार फिर अच्छा स्ट्रोक पर मिड ऑन अंदर है आसिफ अली के रूप में। सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, पर रन बनने की संभावना वहां थी नहीं। एक और डॉट गेंद 33, एक रन से भी पारी को चलाना होगा। बड़े स्ट्रोक के साथ साथ सिंगल डबल पे भी निर्भर रहना होगा दोनों बल्लेबाजों को। जाहिद ओवर में अगली बार ऑफ स्टंप से बाहर फेर उड़ाया और उस ओर खाली इलाका है और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा 4 अथवा 6, हालांकि अब जाकर के निर्णय आता हुआ 4 रनों का। जस्ट बोकारा चौका, 33 से बढ़कर 37 रन संख्या इस समय ARCC होबामा की। आकिब खान और मूसा खान, ये जोड़ी नाबाद। मूसा सामने है, आकिब खान नॉन स्ट्राइक की छोड़ पे हैं। उन्होंने पहले ओवर में वो 16 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और अभी भी अभिजीत 37 तक पहुंच चुकी है रन संख्या मात्र तीसरे ओवर में। अगली गेंद जाहिद की, इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक पर, इस पर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ टर्न हुई गेंद जाहिद की विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। ओवर समाप्त हुआ 3 पूरे 37 बगैर क्षमा कीजिएगा 1 विकेट के नुकसान पे इस मुकाबले में। और वो विकेट अब तक हमीद मैक्सी का गवाया टीम ने, जहां फॉलो थ्रू में उन्होंने एक आसान सा कैच दिया था हिलाल कलर्ड को। और हिलाल कलर्ड पहले गेंदबाज बने जिन्होंने कश्मीर स्ट्राइकर सज्जेट की तरफ से और गेंदबाजी करके वो विकेट हासिल किया। 37 रन मूसा खान और आकिब को चाहे यहाँ से बीच बीच में संभल कर भी खेलना होगा, क्योंकि स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट, एक अच्छा खासा टर्न मिलता हुआ यहाँ गेंदबाजों को, तो यकीनी तौर पर यहाँ हर गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लेना आसान नहीं रहेगा। हिलाल कलर्ड कामयाब गेंदबाज, लगातार 1 ओवर 10 रन 1 विकेट, यानी कि हमीद मैक्सी का विकेट उन्हें हासिल किया। 3-4 कदमों का रनअप। इस बार आकिब खान का बड़ा स्ट्रोक, यानी कि गेंद काफी दूर गई है काउ कार्नर के ऊपर से, काउ कार्नर बाउंड्री लाइन से बाहर। बड़ा छक्का आकिब खान के बल्ले से निकलने वाला हिलाल कलर्ड के खिलाफ। ये जस्ट बुखारा मागाम का, यानी कि लगातार प्रहार और दबाव अगर बनाना है, न सिर्फ आप बड़े स्ट्रोक लगाने बल्कि विकेट को यहां बचाकर रखना होगा। उमर उमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और जो हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फर मकबूल के साथ इस मैच का मजा ले। पहले बीच बीच में जब इस तरह के स्ट्रोक आते हैं तो गेंदबाज अपने आप दबाव और प्रेशर में आ जाते हैं, पर यहां कैच छूटा और जीवन दाव मिला बैट्समैन को। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक आसिफ अली तैनात। हिलाल कलर्ड तो खफा नजर आ रहे, क्यों नहीं, ये जेन्युइन है उसका गुस्सा दिखाना। आसिफ अली एक अच्छे खिलाड़ी है, हालांकि वो ऑन फील्ड गलती कम करते हैं, पर इस बार तो कैच छूटा और जीवन दाव मिला यहाँ बैट्समैन आकिब खान को। हालांकि आकिब खान का और वो जो कलेजा एक बार फिर बाहर आया था, क्योंकि उन्होंने डगआउट का रास्ता नापना शुरू किया और जैसे देखा कि कैच छूटा उसके बाद वापस आया, पर यहां पे जाकर स्ट्रोक खेलने का अवसर मिला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए आकिब खान के, हालांकि आकिब के बल्ले से निकलने वाला ये एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। ये जो जीवन दाव मिला कितना महंगा पड़ेगा ये टीम कश्मीर स्ट्राइकर सज्जेट को आने वाला समय और आने वाला वक्त तो इस बात का फैसला करेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइफ और जिंदगी मिली है आकिब को और ये जो नई जिंदगी मिली है और उसका अब जाकर इसे भरपूर फायदा लेना होगा, क्योंकि बार बार जाकर इस तरह के मौके नहीं मिलते। मौका मिला और फायदा लेने की वो कोशिश करेंगे। चौथा ओवर 47 रन 220 के जवाब में 1 विकेट। हिलाल कलर्ड मैदान के अंदर अपना दूसरा ओवर करे, 20 रन अब तक खर्च के। एक सफलता जो अब तक मिली है वो हिलाल कलर्ड ने अपनी फॉलो थ्रू में जाकर एक आसान सा कैच और तब जाकर लिया था हमीद मैक्सी का। 3-4 कदमों का रनअप सामना करेंगे इस ओवर के अगली गेंद का। चलिए, बड़ा स्ट्रोक है, इस बार तो घुटना जमीन से टेका, रेडोर में गेंद मिली है, सही नसीहत, हवाई रास्ते गेंद सीधे यहां स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। एक और बड़ा धमाका यहां आकिब के बल्ले से निकलने वाला। लगातार जो बड़े स्ट्रोक शुरू से ही लगा आकिब ने, लेकिन आकिब की मैं अगर बात करूं तो इसके लिए वो जाने जाते, इस तरह की बल्लेबाजी करना जानते हैं, तो ऐसे में जाकर उनका आज यहां कैच भी ड्रॉप हुआ। न जाने आप जाकर कितना फायदा ले पाएंगे उस जीवन दाव का। इस बार तो ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, खफा तो है अपने आप से। दूर काउ कार्नर की तरफ गेंद गई। आसिफ अली जिन्होंने कैच ड्रॉप किया था आकिब खान का, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन पूरा करने का मौका मिला। ये ओवर खर्चीला गया, पर कामयाबी भी जरूर लिखी थी इस ओवर में वहां अपनी टीम के लिए, अपने हिलाल कलर्ड ने, पर वो कैच छूटा और जीवन दाव मिला। यहां एक बार फिर बैटिंग करने का मौका मिला। इस बार ये न जाने कहां जाएगी, जरा फैसला करना होगा। नजीर अपने अल्फाजों से आप खुद कहिए कि गेंद कहां गई है।
देखिए इसके लिए एक ही शब्द है कि फिजा ने बुलाया और आकिब खान ने हवा में लहराया, स्कोर बोर्ड पे 6 लिखवाया। काफी दूर मैदान से बाहर गई है, 6 जरूर मिल जाएंगे और इस ओवर में जीवन दान जरूर मिला है, पर उस जीवन दान का किस प्रकार से लाभ ले रहे हैं बल्लेबाज ये देखना होगा। बहुत ही बेहतरीन, शानदार, आकर्षक और विस्फोटक अंदाज बल्लेबाज का। पर इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो यहाँ अब दबाव बढ़ेगा, जितना देर वो क्रीज पर टिकेंगे, जितना देर तक वो क्रीज पर बीच मैदान में बने रहेंगे, वो शानदार, आकर्षक और आक्रमण देखने को श्रोताओं को जरूर मिलेगा। पर यहाँ आकिब खान के साथ कुछ बातचीत जरूर की अपने साथी खिलाड़ी ने, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पर आकिब खान जब तक क्रीज पर रहेंगे, ताबड़तोड़ इस मुकाबले पे हमने देखा, इस मैदान में हमने देखा एक शानदार और बेहतरीन पारी खेली है। और स्कोर बोर्ड इस समय करीब 50 से अधिकतम का है और 50 से अधिकतम का स्कोर बोर्ड पे रन संख्या लग चुकी है 4 ओवर में। और कुल रन संख्या अब तक 60 रन बने हैं 4 ओवर में और 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से 60 रन बने हैं। 160 और चाहिए मैच जीतने के लिए, अभी भी लंबा सफर तय करना है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी संभव है इस मुकाबले में। और अभी भी 2 ओवर पावर प्ले की गेंदबाजी। जाहिद दूसरा ओवर लेकर के पारी का 5वां ओवर और कुल रन संख्या इस समय 60। आकिब खान विस्फोट करते हुए, जीवनदान जरूर मिल चुका है। एक कैच उनका छूटा था लॉन्ग ऑन पे आसिफ अली द्वारा, हिलाल कलर की गेंद पे जाहिद ने ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और इस बाहर जड़ में फेंकी हुई गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की ओर। एक बार फिर आसिफ अली के पास एक सिंगल मिल जाएगा। 61 रन संख्या 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। कमाल का प्रदर्शन, कमाल का विस्फोट, कमाल की बल्लेबाजी। पर इस बल्लेबाजी को और बेहतर करना होगा, इस साझेदारी को और बेहतर, अपनी इस पारी को एक बड़ी पारी में परिवर्तित करना होगा आकिब खान को, और साथ में सहयोग करना होगा उनके साथ जो दूसरे बल्लेबाज मूसा खान है, उन्हें भी सहयोग करना होगा। एक बेहतरीन और एक शानदार पारी खेलनी होगी यहां से दोनों टीमों को। 61 एक विकेट के नुकसान पे यह लेखा जोखा अब तक इस मुकाबले का। जाहिद की अगली गेंद मूसा के लिए और इस बार अतिरिक्त तो चाल टप्पा खाने के बाद गुड लेंथ स्पॉट के आसपास से टप्पा खाया और अतिरिक्त तो चाल उपेक्षा से ज्यादा उछलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। 61 रन संख्या इस समय ARCC हुमामा 220 का पीछा करते हुए। इस बार मूसा ने जगह बनाई ऑप्शन से बाहर, खूबसूरती के साथ स्लैश कर दिया गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका। 61 से बढ़कर 65 रन संख्या 5वें ओवर में। 1 विकेट के नुकसान पे 220 आपके सामने 65 रन बना लिए हैं और अभी भी 55 की जरूरत लग रहा है कि अगर ये 2 बल्लेबाज लगातार यहाँ 5-10 ओवर तक इन बल्लेबाजी की तो मुझे लग रहा है कि ये तहज नहज करेंगे इस मैच को। देखिए कम से कम 10 से 12 ओवर जहां तक इस विकेट पे टिकना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को, फिर जाकर के वो रास्ते आसान हो सकते हैं। इस बार अपने ही फॉलो थ्रो में फील्ड करने का प्रयास सफल और गेंद लॉन्ग ऑफ पे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका। 65 से बढ़कर 69 रन संख्या लगातार उगलती हुई, स्कोर बोर्ड को लगातार गतिशीलता मिलते हुए 69 तक टीम पहुंच चुकी है मात्र 5वें ओवर में। हार और जीत का फैसला करने वाले खिलाड़ी मैंने क्रिकेट की इस दुनिया में कम देखे हैं, पर अगर हम आकिब खान या उसके अलावा मूसा को और आकिब को ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इन बल्लेबाजों को विकेट पर संभल कर खेलना होगा। ये देखे मैदान के अंदर हस्ताक्षर कर दिया और मूसा खान ने, और पठान तो लगातार यहाँ गेंदबाज को अब सबक सिखा रहा है और मार रहा है लगातार। मिड ऑन को अंदर देखा, अपने ताकत का सही इस्तेमाल करके गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा। पठान का एक और बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। 75 पे रन संख्या 5वें ओवर में अभी भी कुछ गेंदों का आना भागे और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और ये अटैक चाहिए, ये विस्फोट चाहिए, पर दूसरी ओर गेंदबाजों को 1 विकेट चाहिए। अगली गेंद इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया, गेंद आ गई विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर समाप्त 5 के बाद 75 1 विकेट के नुकसान पे। जरा इन्हें कोई याद दिलाए कि क्रिकेट की दुनिया में सिंगल डबल भी होता है, सिर्फ छक्के चौके नहीं होते। क्योंकि अगर आपने बार बार जाकर यहाँ छक्का लगाने की कोशिश की तो मुझे लग रहा है कि उस कोशिश में कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। भले ही आपको एक बड़ा लक्ष्य मिला है, पर कभी कभार सिंगल डबल पे से भी काम चलाना पड़ता है। पठान 30 पर नाबाद 13 गेंदों का सामना किया और आकिब जो एक महान बल्लेबाज है खासकर बड़गाम के और पूरे कश्मीर के, वो लगातार मैदान के अंदर प्रहार कर रहे हैं, दबाव बनाए। मैक्सी का विकेट गया जरूर, हमीद मैक्सी का, पर उसका कोई दबाव नहीं, उसका कोई प्रेशर नहीं या उस कमी को यहाँ महसूस नहीं होने दिया। मूसा खान 30 पर नाबाद, आकिब खान 35
29 पर नाबाद 75, 1 विकेट के नुकसान पे 9.67 की औसत से लगातार उस औसत में गिरावट नजर आ रही है। पर यहाँ लगातार और वो जो जिस औसत से रन बना रही टीम उसे लगातार बढ़ाती हुई 15-15 की औसत से अब तक यहाँ बल्लेबाजों ने रन बनाए। गेंदबाजी में परिवर्तन, पहला विकेट जब गंवाया था टीम ने, लगातार दबाव और प्रेशर बढ़ेगा, पर उसके बाद उस प्रेशर से, उस दबाव से यहाँ बाहर निकाला अपनी टीम को मूसा खान। मूसा खान के अलावा आकिब खान की बात करेंगे, पठान और आकिब की जोड़ी मैदान के अंदर अगर इसी तरह से इन्होंने लगातार 5-10 ओवर तक बल्लेबाजी की जो मेरे साथी नजीर साहब ने कहा, तो मुझे लग रहा है कि आप उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा इस मैच में। यहाँ कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट की टीम के लिए इस जोड़ी को तोड़ना होगा, साझेदारी को तोड़ना होगा। आकिब खान का विकेट मिले तो ठीक है और मूसा खान का विकेट मिले तो सेम, दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते सामना करेंगे इस ओवर के अब नई गेंद का। चलिए यहाँ पे अब जाकर नए गेंदबाज का स्वागत किया गया 10 नंबर की जर्सी पहने, पर यहाँ 10 नहीं 6 मिले लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखाराम मागाम का न जाने आज क्या सोच कर है और क्या खा कर आए मैदान के अंदर। आज बल्लेबाज आकिब खान 41 पर नाबाद 14 गेंदों का सामना किया, 9 रन अपने अर्धशतक से दूर। नए गेंदबाज का यानी कि फैसल लेफ्टी का इस्तेमाल किया, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार हवा में गेंद है, यहां तो देखना होगा मिल सकता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बार मिला और आकिब खान ने अपना विकेट गंवाया। इस बार तो एक और बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की और पर टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को वहां बैट्समैन आकिब खान, जिसका मैंने इससे पहले भी खुलासा किया था कि बार बार आप जाकर बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए जो आप बार बार कोशिश करो, हालांकि लग तो जरूर रहे थे बड़े स्ट्रोक, पर हर बार तो बड़ा स्ट्रोक नहीं आता है। और इस बार एक और बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश यहां नाकामयाब साबित हुई। आसिफ अली ने लॉन्ग ऑन पे जाकर कैच लिया, परिवर्तन किया, रंग लाया। फैसल ने यहां सफलता हासिल की, जिनका यह पहला ओवर कुल मिलाकर 5.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद की अगर बात करेंगे थोड़ी सी वेरिएशन, थोड़ी सी तब्दीली और वो जो गति और रफ्तार जो होता है गेंदबाज का, उसमें जाकर उन्हें कमी दिखाई, फंसा या टाइम नहीं कर पाए, मौका नहीं मिला, वहां से ताकत नहीं मिला और यहां से तो पूरा ताकत लगाया था बैट्समैन आकिब खान ने। आखिरकार तूफानी पारी खेलकर उसे मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा। तूफान की तरह आए और आंधी की तरह वापस चले गए। 5.2 ओवर की गेंदबाजी में 81 रन 2 विकेट के नुकसान पे और डग आउट से आप जाकर मेरे ख्याल से बासित लेफ्टी का इस्तेमाल किया। देखिए ये एक अच्छा फैसला लिया टीम के कप्तान ने, जब दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हैं बैटिंग करने के लिए, फील्डिंग में बार बार परिवर्तन करना पड़ता है। न सिर्फ फील्डिंग में बार बार परिवर्तन करना पड़ता है, पर गेंदबाज की जो लय होती है उसमें भी कहीं ना कहीं एक दरार आ जाता है, क्योंकि उसे बार बार जाकर यहाँ अपने रन अप में बदलाव दिखाना पड़ता है या कदमों में बदलाव दिखाना पड़ता है और एंगल बार बार जाकर जब चेंज करने पड़ते, वो जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर कहीं ना कहीं और एक बुरा असर पड़ता है। और बाएं हाथ के बल्लेबाज यानी कि देखना होगा, हालांकि हातिम रियाज अब डग आउट से मुझे लगा था बासित, क्योंकि बासित लेफ्टी भी इस टीम लाइनअप में जो विकेट कीपर बैट्समैन है इस टीम, 81 2 विकेट के नुकसान में पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। अच्छी बल्लेबाजी, यानी कि ये एक सबसे बड़ा मैच है इस टूर्नामेंट का, क्योंकि जब सामने वाली टीम मजबूत हो, ऊपर से जब एक अच्छा लक्ष्य मिलता है तो यकीनी तौर पर ये मैच, और हालांकि वो मैच बाकी सारे मैच बाद में, इस तरह के मैचेस दिलचस्प बन जाते हैं। एक अच्छी साझेदारी पर यहाँ उस साझेदारी को तोड़ा गेंदबाज फैसल ने एक अच्छा फैसला किया अपने लिए और अपने टीम के लिए। विकेट कीपर काफी दूर फैसल लेफ्टी इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे। इस बार बढ़िया गेंद तेज रफ्तार से नए आए बल्लेबाज के लिए, यानी कि हातिम के लिए ऑफ स्टंप के काफी बार अच्छी रणनीति, क्योंकि जितना आप ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी करोगे फील्डिंग के मुताबिक, ये सही फैसला और ये आपको एक सही और अच्छा रास्ता दिखाएगा वहां टीम कश्मीर स्ट्राइकर सजेट को। विकेट कीपर दूर और उनके बाई जानिब बिल्कुल हमारे नजरों के सामने 47 नंबर की जर्सी पहने हुए आदिल कातरू अच्छी पारी खेली, वो स्लिप कॉर्डन पर फील्डिंग करे, सामना करेंगे इस ओवर के अगली गेंद का। इस बार मोहतात तरीके से इस गेंद को खेला, रन बनाना चाहते थे, मूसा खान ने वापस भेजा, अच्छी कॉल और सही कॉल करके वहां अपने बल्लेबाज को वापस भेजा, क्योंकि ये एक बड़ा जोखिम हो सकता था यहाँ टीम और बल्लेबाज के लिए, पर जोखिम लेने की अब यहाँ गुंजाइश नहीं है। बड़ा स्कोर, लंबा सफर अभी तय करना बाकी है, अभी काफी सारे रन बने कि 139 रनों की अभी भी दरकार और जीत है और
और यहाँ जीत हासिल करने के लिए टीम और यहाँ हमामा के जो मैदान के अंदर 220 का पीछा कर 81 रन, अच्छा ओवर गया, 6 रन आए, 1 सफलता हासिल की, 4 गेंदे इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेगा। ऑफ स्टंप के काफी बार दूर से बल्ला चलाया, हालांकि बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर वहां जाहिद तैनात है, उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद कुछ पल हवाई रास्ते और कुछ पल जमीनी रास्ते बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई, यानी कि एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का हातिम रियाज के बल्ले से, हालांकि वो अभी अभी डगआउट से नमोदार हुए क्योंकि आकिब खान ने एक गलत स्ट्रोक खेला और अपना विकेट दिया था और तब यहां इस गेंदबाज फैसल को इसी ओवर में चौके से जाकर अपना खाता खोला। 3 गेंदों का सामना किया, सामना कर इस ओवर के अगले गेंद का, इस बार अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, हालांकि एक बार फिर मिड ऑन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बैट का चेहरा, खुद का चेहरा उस दिशा में गया पर गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं आई, पास में ही लुढ़कती हुई नजर आई। खुद जाकर वहां फैसल ने जिन्होंने एक अच्छा ओवर डाला, विकेट हासिल किया था मूसा, हालांकि मूसा तो नाबाद है आकिब का, और 1 ओवर 10 रन 1 विकेट, कुल मिलाकर 6 ओवर 85 रन 2 विकेट के नुकसान पे 14-14 के औसत से टीम रन पर 84 गेंदों में 135 रनों की दरकार, यानी कि एक और बड़ी 30-40 रनों की एक और साझेदारी अगर यहां तीसरे विकेट पर निभाई इन 2 बल्लेबाज ने तो मुझे नहीं लग रहा है कि यह कोई बड़ा मैच है या यह मैच जीतना बाद में मुश्किल हो जाएगा ARCC हुमामा की टीम को। नजीर देखिए, वो पार्टनरशिप काफी महत्वपूर्ण है जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं, वो साझेदारी 40-50 रनों की यहाँ से अवश्य है और अगर यहाँ से वो साझेदारी नहीं निभी तो फिर दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि क्रिकेट महानिश्चिंताओं का खेल है, कुछ भी संभव है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना नहीं होगा, पर विकेट गिरेंगे तो दबाव बनेगा क्योंकि मध्य क्रम पे फिर और ज्यादा दबाव आएगा, आस्किंग रेट जो है उसमें कहीं ना कहीं जो आस्किंग रेट जो है उस पर जो असर आएगा, तो ये चीजें जहन में जरूर रखनी होगी ARCC हुमामा की टीम को। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, परिवर्तन, आदिल काचरू नए ओवर लेकर के तैयार दूर वाले छोर से और सामने नए बल्लेबाज, हालांकि इससे पूर्व मूसा खान जो इस समय बने हुए हैं वो अब स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये पारी का 7वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। पहली गेंद आदिल काचरू, राइट आर्म ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर लीजिए विकेट, पहली गेंद पर आदिल काचरू को विकेट मिलता हुआ, किनारा छूती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में और एक और विकेट का पतन। बात साझेदारी की हो रही थी पर एन उसी समय आदिल काचरू अपने आप को परिवर्तित करके गेंदबाजी में लेकर के आए और विकेट दिलाया कश्मीर स्ट्राइकर्स की टीम को मूसा खान के रूप में। डगआउट से नए बैट्समैन अब सोहेल पॉल नमोदार हुए, कप्तान खुद जाकर गेंदबाजी करने के लिए, और कप्तान की बात करो तो AK-47 के नाम से लोकप्रिय खिलाड़ी ने अपने आप को यहाँ गेंदबाजी के मोर्चे पे लाया, कप्तान भी है इस टीम के और एक बड़ा हथियार है, खुद जाकर आए और इस साझेदारी को तोड़ा। मूसा खान और पठान ने जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की और वो मैदान छोड़कर वापस गए। डगआउट से वादी कश्मीर के बेहतरीन बल्लेबाज यानी कि सोहेल पॉल अब नमोदार हुए बैटिंग करने के लिए। आज एक नई और यादगार पारी खेलने का मौका मिला, एक बड़ी जिम्मेदारी अब यहां उनके कंधों पे है, देखना होगा क्या उस जिम्मेदारी पे वो खरे उतरेंगे क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है यहां सोहेल पॉल के लिए। 85 रन 3 विकेट के नुकसान पे 7वें ओवर का खेल जारी। 7वें ओवर की पहली गेंद पर यहां विकेट मिलता हुआ टीम के उस नए गेंदबाज आदिल काचरू को लगातार छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करे टीम के कप्तान और लगातार कामयाबी मिल रही है। दबाव और प्रेशर एक बार फिर यहां दिखाई दे रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। 85 एक और विकेट का पतन, वो भी मूसा खान आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। सोहेल पाल नए बल्लेबाज और उनके साथ जो है वो बाएं हाथ के बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं, पर यहाँ से विकेट जरूर मिले। आकिब खान का विकेट मिला, मूसा खान का विकेट मिला और शुरुआत में एक और खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। तो इस प्रकार से 3 विकेट अभी तक सबब दे गवाए हैं ARCC हुमामा की टीम ने। 5वें नंबर पर सोहेल पाल और सामना करने के लिए आदिल काचरू का एक स्लिप नजदीकी तैनात कर दी गई है काचरू के लिए। इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर खेला जरूर, हालांकि मिड ऑफ की ओर पीछे लॉन्ग ऑफ तैनात है। एक सिंगल मिल जाएगा, खाता खुला सोहेल पाल का, एक और खाते में जुड़ जाएगा ARCC हुमामा। और ARCC हुमामा को यहां से पार्टनरशिप की आवश्यकता, हालांकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आपके पास काफी ओवर्स पड़े हुए हैं, पर यहां अगर क्षमता है आपके पास बल्लेबाजी में, विकल्प आपके पास बल्लेबाजी में, डेप्थ आपके पास बल्लेबाजी में है, पर पार्टनरशिप साझेदारी काफी महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी साझेदारियों में आपको इस पारी को लेकर के चलना होगा क्योंकि पिछले 3 विकेट आकिब खान की वो शुरुआत तेज तरार पारी, मूसा खान ने कुछ बड़े स्ट्रोक खेले पर वो बड़ी पारी में अपनी पारी को परिवर्तित नहीं कर पाए जो आवश्यकता थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये पारी का 6वां 7वां ओवर सबब वर्तमान में चलता हुआ
सोहेल पाल नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे रेक स्लिप के सहारे गेंदबाजी होती हुई। ये गेंद आदिल काचरू की इस बार अच्छी गेंद के अंदर आती हुई, इसको खेला जरूर, सीधे सामने शॉट कवर पे गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन बनने की संभावना थी नहीं और ऐसे में सुरक्षित अपने क्रीज पे यहाँ पर बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं जिस प्रकार से यहाँ विकेट गिरे हैं तो उस विकेट का दबाव तो है बल्लेबाजों पर उस दबाव से अपने आप को दूर रखने के लिए यहाँ पे एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है। अच्छी क्रिकेट बैकफुट पर जाकर के स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अंदरूनी भाग लगा, वापस बॉलर की दिशा में अच्छा ओवर अब तक कटा है आदिल काचरू का, जिसमें विकेट भी मिला है। और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट, पर एक गेंद का अभी भी आना बाकी है। आखिरी गेंद होगी 7वें ओवर की, उसके बाद 13 ओवर का खेल पर 7 विकेट सुरक्षित हैं। 2 नाबाद बल्लेबाज बीच मैदान में। ARCC होमामा के लिए मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 राउंड 2 का यह मुकाबला जीतने वाली टीम अगले 16 में क्वालिफाई करेगी। और निश्चित तौर पे 220 तक पहुंचना इन परिस्थिति में आसान है नहीं, पर यहां से जुझारू रूप से एक सकारात्मक सोच, एक सक्षम इरादा लेकर के आपको चलना होगा, फिर जाकर के आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और छोटे छोटे सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए इस पारी में छोटे छोटे सत्र लेकर के चलना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सटे हुए, इसके कोने से तिरछे रन के साथ हवा में उड़ती है गेंद, काफी देर हवा में उड़ी और नीचे खिलाड़ी कलर्ड है, गेंद वहां छोटी उनके हाथ से, कैच छोटा। ये दूसरा अवसर है जब कश्मीर स्ट्राइकर्स एसोसिएट के फील्डर्स ने कैच छोड़ा हो। देखिए, इससे पहले हिलाल कलर्ड की गेंद पर कैच ड्रॉप किया था और आसिफ अली ने, पर अब जाकर आदिल काचरू की गेंद पर हिलाल कलर्ड ने खुद जाकर वहां कैच ड्रॉप किया और कैच छूटा। बाई हाथ के बल्लेबाज को मिला जीवन दान, यानी कि राहत की सांस न सिर्फ बल्लेबाज और सोहेल पॉल ने ली होगी, बल्कि उनके जो चाहने वाले मैदान के अंदर या उनकी पूरी की पूरी टीम ने यहां राहत की सांस ली होगी, क्योंकि यहां ये विकेट मिलता तो यकीनी तौर पर यहां बैकफुट पर चली जाती टीम ARCC होमामा की। शॉर्ट गेंद थी, गलत स्ट्रोक खेला था, संभल कर खेलना होगा, सिंगल डबल से काम चलाना होगा, लंबा सफर तय करना बाकी, आपके पास मौका है, ओवर्स है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बड़े स्ट्रोक लगाने की जरूरत, पर लगातार गेंदबाज तो यहां एक गलत स्ट्रोक खेलने पे मजबूर कर रहे बल्लेबाज को। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार अच्छा खासा उछाल घूम कर खेलने की कोशिश की, अलग हो गए, इस गेंद की लाइन से गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास डॉट के साथ। कुल मिलाकर 7 पूरे, एक अच्छा और कामयाब ओवर यहां और आदिल काचरू का। हालांकि ये जो कैचेस आपने बार बार जाकर ड्रॉप हो रहे हैं या कैचेस लगातार यहाँ और छोड़ रहे हैं यहाँ कश्मीर स्ट्राइकर्स एसोसिएट के खिलाड़ी, और मुझे लग रहा है कि इस पर काम करना होगा, क्योंकि कैचेस विन मैचेस, आप फील्डिंग में अच्छा कमाल दिखाओगे, अच्छा प्रदर्शन दिखाओगे, उससे बड़ा फायदा मिलता है, गेंदबाजों का एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। 7 ओवर पूरे, स्कोर ठीक बनाए, 28 रन में 132 रन 18 गेंदों में आने बाकी, लेकिन 78 गेंदों में बनाने, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुश्किल है, पर यहाँ संभल कर खेलना होगा, इक्का दुक्का करके अब काम चलाना होगा। हर बार तो बड़े स्ट्रोक नहीं आएंगे यहाँ टीम ARCC होमामा के लिए, कि जिन बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक लगाने थे उन्हें वो बड़े स्ट्रोक लगाए जो शुरुआत चाहिए थी यहाँ टीम को। मूसा खान और आकिब ने जाकर वो अच्छी बल्लेबाजी की और उसके बाद हमीद का विकेट हालांकि सस्ते में वापस गया, उन्हें एक बड़ा छक्का लगाया था, पर उस छक्के को या उस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए बाकी सारे बल्लेबाज। हातिम रियाज, उन्हें जीवनदान मिला, वो मैदान के नाबाद है, 6 रन बनाए, 78 गेंदों में 132 रनों की दरकार, 30-40 रनों की साझेदारी, क्योंकि इसके बाद जुनेद बशीर का आना बाकी, अच्छे बल्लेबाज इनके पास है, राहिल का आना बाकी, और कई सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बैटिंग करने के लिए, मुसद्दिक मजीद की अगर बात करेंगे, वो एक अच्छी मुसद्दिक खबर होती है, वो जो बैटिंग करने के लिए आते हैं तो यकीनी तौर पर वो बैटिंग करने की क्षमता रखते हैं। बैकफुट पर पॉइंट की तरफ दूर उस और हिलाल कलर्ड तैनात, उन्हें गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका मिला, सिंगल डबल के साथ आप जाकर स्ट्राइक को रोटेट करना होगा और हर ओवर में जाकर हर बड़ा स्ट्रोक यानी कि तलाश करना होगा, खराब गेंद का इंतजार करना होगा। अपने आप को सेट करेंगे तो खराब गेंदे या खराब स्ट्रोक यानी कि रन अपने आप आएंगे और उस चीज का इंतजार करना होगा यहाँ टीम को। एक कम 90, 3 विकेट के नुकसान पे पारी का 8वां ओवर जारी, यानी कि अगर गेंदबाजी की बात करेंगे तो सजाद डार नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया, 3-4 कदमों करना आप इस बार बढ़िया गेंद, हालांकि लगातार हवा को झुंड करने वाले बल्लेबाज मुझे हातिम रियाज नजर आए, क्योंकि गेंद की लाइन में नहीं आ पा रहे और सोहेल पॉल भी बार बार जाकर कुछ वहां इशारा करें नॉन स्ट्राइक एंड की ओर, जो नाबाद इस वक्त मैदान के अंदर 2 रन पर बैटिंग करे, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। ये देखिए, ये टॉप एज एक बार फिर लगा, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहा है, यहां से तो विकेट मिलेगा। चलिए, और बार बार
बार जाकर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश में थे और एक बड़े स्ट्रोक के लिए लगातार जूझ रहे थे वहां बल्लेबाज, यानी कि इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की पर टॉप एज लगा। खिलाड़ी उस ओर पॉइंट पर तैनात थे, गलती करने की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि बार बार जाकर यहां कैचेस ड्रॉप हो रहे थे। 2 कैचेस ड्रॉप है पर इस बार इस कैच को पकड़ लिया गया पॉइंट पर, यानी कि विकेट मिला। सोहेल पॉल नाबाद 2 रन बनाए और टीम का स्कोर 1 कम 90, 4 विकेट के नुकसान पे 7.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। यानी कि किसी भी बड़ी साझेदारी को मूसा खान और आकिब खान के अलावा बाकी जितने भी बल्लेबाज है उस साझेदारी को यहां पनपने नहीं दिया कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट के बल्लेबाजों ने। यानी कि एक अच्छी और गेंदबाजों ने जो गेंदबाज मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, देखिए सही दिशा में या सही लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी होती है या सही स्पॉट पर गेंदबाजी करनी, और इनके पास एक अच्छी गेंदबाजी है क्योंकि जावेद जडू का भी आप इस्तेमाल कर सकते। उनके 4 ओवर्स यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीम कश्मीर स्ट्राइकर सजेट के लिए। जाहिद की बात करेंगे, वो भी उनके भी कुछ ओवर्स आने बाकी। खुद जाकर कप्तान आदिल कासर ने अच्छी गेंदबाजी की है और वही देखिए कप्तान की काबिलियत कि आपके पास गेंदबाज है, क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब अलग अलग और किस्म के गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और काफी कुछ सोचना पड़ता है, काफी कुछ पढ़ना पड़ता है, काफी कुछ देखना पड़ता है बल्लेबाज, क्योंकि हर किसी गेंदबाज का जो अंदाज होता है गेंदबाजी करने का वो अलग होता है और हर किसी और नए गेंदबाज को पढ़ना तुरंत जाकर, और मुझे लग रहा है कि ये आसान नहीं रहता है। फिलहाल जुनेद बशीर आप डगआउट से सोहेल पॉल का साथ देने। अगर मैं सोहेल पॉल और जुनेद की बात करूं तो इन्होंने काफी मर्तबा एक अच्छी पारी खेली। मैंने और बहुत मर्तबा देखा सीआरपीएफ कप के अंदर भी हमने काफी मर्तबा इन 2 बल्लेबाजों को यहाँ बड़ी पारी खेलते हुए देखा। हालांकि क्षमताएं, अच्छे प्लेयर है, अच्छे खिलाड़ी हैं। तो जुनेद बशीर आप जाकर डगआउट से नमोदार हुए बैटिंग करने के लिए पहली मर्तबा सामना करेंगे वहां गेंदबाज सजाद का। सजाद की ये गेंद इस बार मोहतात तरीके से इस गेंद को खेला शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, तेजी के साथ यहाँ अपना छोड़ बदला दोनों बल्लेबाज के। दोनों बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं तो कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जिनका काम होता है छक्के लगाना, विस्फोट करना, ताबड़तोड़ करना। कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो सिंगल डबल से अपना काम चलाते हैं, सिंगल डबल से ज्यादा सिंगल डबल पर निर्भर रहते हैं, स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं, स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सोहेल पॉल और जुनेद बशीर उस तरह के खिलाड़ी सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का। बढ़िया गेंद, लगातार प्रेशर, आगे डाल रहे लगातार गेंद को, यानी कि हाथ खोलने का अवसर और मौका नहीं दिया जा रहा। एक और डॉट के साथ यहां पारी का 8वां ओवर, अंतिम गेंद आनी बाकी, 90 रन 4 विकेट के नुकसान पे सोहेल पॉल मैदान के अंदर बैटिंग करे पर दबाव में इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी और इस गेंद को जैसे तैसे करके शरीर से दूर धकेला। हालांकि रन लेने के लिए तैयार नहीं थे सोहेल पॉल, जुनेद बशीर ने मजबूर किया। ये कहा जरा इस वक्त भी वो इशारा करें कि गेंद काफी दूर थी, उस और थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात है और तब जाकर मैंने आपको मजबूर किया ये रन लेने पे। आखिरकार रन पूरा किया, 91 रन 4 विकेट के नुकसान पे, 8 पूरे 72 गेंदे 129 रनों की अभी भी दरकार, यानी कि 4-5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। सजादार 3 रन 1 विकेट और 1 ओवर उनकी तरफ से, हालांकि वो जो डाला उन्होंने और 3 ओवर उनके आने बाकी है। क्या जावेद जडू का इस्तेमाल किया? जी हां, गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री में तब्दीली। शेख नजीर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। देखिए 91 रन तो बना लिए हैं 9 ओवर की गेंदबाजी में और अब के पास 13 ओवर का खेल आपके पास शेष है। पर अगर देखा जाए तो कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट ने 4 विकेट प्राप्त कर लिए हैं। ये एक समस्या जरूर रहने वाली है, विकेट उतने आपके पास अब ज्यादा सुरक्षित, हालांकि 6 हैं पर इन 2 बल्लेबाजों में से किसी एक बल्लेबाज का विकेट गिरा तो फिर दबाव बनेगा, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में मुसद्दिक मजीद आपके पास हैं, कुछ अन्य दीगर खिलाड़ी ज़रूर हैं पर वो जो रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर है इसके बाद शायद एक और होगा और यहाँ से थोड़ी सी समस्या ज़रूर है। और अगर ऑन साइड की बात करें, लॉन्ग ऑन पे आसिफ अली है, मिड विकेट पे एक खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी है और अब जा करके यहाँ शॉर्ट फाइन पे भी एक खिलाड़ी को तैनात कर दिया गया है। पहले ये इलाका खाली था, अब वहाँ पर एक फील्डर को तैनात किया गया है। तो इसमें ऑफ साइड की अगर हम बात करें, स्लिप को हटा दिया गया है, शॉर्ट थर्ड मैन दायरे के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट, डीप पॉइंट पे एक खिलाड़ी कवर दायरे के अंदर है और लॉन्ग ऑफ को बाहर कर दिया गया है, वहां हिलाल कलर तैनात है। जावेद जड्डू परिवर्तन के तौर पर अब करेंगे गेंदबाजी, ये उनका पहला ओवर होगा, पारी का 10वां ओवर। 9वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, 8 ओवर में 91। अभी भी आपके पास काफी ज्यादा सफर तय करना बाकी है। सोहेल पॉल और जुनैद बशीर ये प्रारंभिक क्षमा कीजिएगा इस समय जोड़ी जो नाबाद है, हालांकि प्रारंभ अन्य दीगर बल्लेबाजों ने किया था पर 4 विकेट मिले हैं। फिलहाल 8 के बाद 91। जावेद जड्डू नए ओवर
प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहली गेंद लेकर के तैयार, सामने है सुहेल पाल। क्या यह परिवर्तन रंग लाएगा? शॉट कवर तैनात कर दिया गया है सुहेल पाल के लिए ये गेंद, और इस बार पाल ने गेंद के आने का इंतजार किया। ऑफ स्टंप पर नीचे गेंद थी, उसको खेला जरूर कट किया था, पर डीप पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात थे। फील्ड भी एक सिंगल मिलता हुआ या दोनों बल्लेबाजों को। एक और खाते में 92, 8.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 9वां ओवर। फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है और शॉट कवर को तैनात कर दिया गया है और थोड़ा सा पिच लेकर के गए हैं। और यहाँ फाइन लेग जो तैनात था या फाइन लेग का जो इलाका है उसको सील कर दिया गया। फाइन लेग पे खिलाड़ी को 30 गज घेरे के अंदर बुला लिया गया है। ऐसे में अगली गेंद देकर के तैयार, 92, जुनैद बशीर सामने है। 9वें ओवर की गेंदबाजी जड्डू, अगली गेंद बाएं हाथ से, एक बेहतरीन गेंदबाज, फ्लाइट देने का प्रयास, लेग स्टंप की क्षेत्र में कवर को बीट किया, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की ओर गेंद जा रही है। वहां पर आए खिलाड़ी हिलाल कलर, एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। एक और 93, अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना। बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं तो सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट, एक साझेदारी को निभाना होगा, एक पार्टनरशिप को निभाना होगा। 93 तक अब तक पहुंच चुके ARCC होमामा, 220 तक पहुंचना है। 9वें ओवर की गेंदबाजी, अगली गेंद पाल के लिए। इस बार पाल ने बड़े आत्मविश्वास के साथ बैकफुट क्रीज की गहराई का इस्तेमाल, डीप पॉइंट पे खेला, वहां पर पॉइंट तैनात, फील्ड हुई गेंद, एक सिंगल और अच्छी रणनीति। कुछ सिंगल जरूर इस ओवर से आए हैं। रन संख्या जो है वो 94 तक पहुंच चुकी है। 9वें ओवर की गेंदबाजी पर 4 विकेट गंवाए हैं सुहेल पाल और जुनैद बशीर हैं सामने, जावेद जड्डू हैं गेंदबाज। कश्मीर स्ट्राइकर सोजेट वर्सेस ARCC होमामा के बीच राउंड 2 का मुकाबला। एक गेंद और इस बार फिर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल, कट किया था पर डीप पॉइंट पे खिलाड़ी, बैकवर्ड पॉइंट पे वहां पर खिलाड़ी तैनात है और ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनने की संभावना नहीं। पहली डॉट गेंद इस ओवर में 93, 9वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे ARCC होमामा की टीम 220 के जवाब में। अच्छा ओवर अभी तक कटा है जावेद जड्डू का, जिसमें कोई बड़ा शॉट उन्होंने अभी तक खर्चा नहीं है। जुनैद बशीर ने वापस खेलने का प्रयास किया था लॉन्ग ऑन की ओर, आसिफ अली के पास गेंद, उनसे चिटकी निकल गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ। 94 से बढ़कर 98, 9 ओवर यहाँ समाप्त होने जा रहे हैं। 98 रन बने, मिसफील्ड हुआ और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, तो चौका बटोरते हुए और इस चौका के साथ रन संख्या 98 तक पहुंची है। जड्डू के इस ओवर की अभी भी एक गेंद समाप्त आने बाकी, 98 रन और अभी भी 122 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 6 विकेट सुरक्षित हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ से सुहेल पाल और जुनैद बशीर के कंधों पर काफी कुछ निर्भर करेगा। दायित्व उनके कंधों पर है। राजा मुनीर क्या आज बेहतरीन पारी खेली, आकर्षक पारी खेली आज ब्रेव हार्ट्स के लिए। और इस बार किनारा पर पीछे खिलाड़ी आदिल का थ्रो, फील्ड तो कर लिया गया पर एक सिंगल से रोक नहीं पाए, ये दिशाहीन थ्रो था। और क्या शानदार वहां पर इस गेंद को लपक लिया जावेद जड्डू ने, पर एक सिंगल और खाते में। 1 रन और 99 ओवर समाप्त। 9 पूरे 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से 99, 4 विकेट के नुकसान पर 121 चाहिए मैच जीतने के लिए बचे हुए 11 ओवर्स में। जहां 11 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी है, यानी कि ओवर्स काफ़ी आने बाकी है, मुश्किल नहीं है और यहाँ टीम इस मैच को जीत भी सकती है अगर मैं ARCC होमामा की बात करूं, क्योंकि एक कम 100, 4 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर का खेल अभी भी रह चुका है बाकी। 121 रन यानी कि 11-11 की औसत से इस विकेट पर इस मैदान के अंदर रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है या मुश्किल नहीं है, पर दबाव इसलिए कि 4 बल्लेबाज चले गए और सुहेल पाल और जुनैद बशीर पर बारी आ गई है और उसे इन 2 बल्लेबाजों का उस जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी और उस जिम्मेदारी को समझना होगा कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है। हालांकि इस जोड़ी ने अगर एक अच्छा काम किया, एक अच्छी साझेदारी निभाई 5वें विकेट पर, तो वो एक बड़ी कामयाबी होगी ARCC होमामा की टीम के। वही कोशिश है कि जो हमने दबाव बनाया, जो हमने प्रेशर बनाया, उस प्रेशर को, दबाव को बरकरार रखना होगा और एक और विकेट हासिल करना होगा। नया ओवर यानी कि जाहिद अब गेंदबाजी करने के लिए, जाहिद ने इससे पहले 1 ओवर 2 ओवर में 26 रन दिए, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं सामना करेंगे इस ओवर की। अब पहली गेंद का, इस बार बढ़िया गेंद थी, अच्छी गेंद थी, तेज रफ्तार से इस गेंद को फेंका वहां। हालांकि एक अच्छा खासा टर्न, एक अच्छा खासा उछाल पूरी तरह से नचाया वहां गेंद, और गेंद ने और इस गेंदबाज ने गेंद को भी और बल्लेबाज को गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। हालांकि खुद जाकर हके बके रह गए वहां पर बल्लेबाज। बार बैकफुट पर गैप में निकाला, काउ कॉर्नर का इलाका टारगेट किया
किया, खिलाड़ी उस ओर दौड़ रहे हैं और देखना होगा, हालांकि एक अच्छी फील्डिंग वहां दूर उस ओर खिलाड़ी को और काफी लंबी दौड़ यानी कि तेज दौड़ लगानी पड़ी और वापस आए। दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज ने, 2 रन और टीम के खाते में सबसे बड़ा सबसे बेहतरीन मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं। अगर कश्मीर के अंदर कहीं चल रहा है तो वो मैदान है यही जहां पे आप कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आंखों देखा हाल इस वक्त सुन रहे हो हमारे साथ, यानी कि मैं और मेरे साथी के साथ। इस बार तो जानबूझकर इस गेंद को गाइड किया, ये देखा कि विकेट कीपर नजदीक है या थर्ड मैन के खिलाड़ी अंदर है और उसके बाद गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती है। हालांकि मैं ये कहूंगा ताकत का कम और टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा बल्लेबाज को, वही किया और यहां एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में 105 रन 4 विकेट के नुकसान पे, यानी कि ये पारी का 10वां ओवर जा रही है। धीरे 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 जाकर न सिर्फ यहां अपने आप को सेट करना होगा, यहां सिंगल डबल से काम चलाना होगा। इस बार तो कट किया खूबसूरती के साथ, उस ओर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, क्या वो रोक पाएंगे? जी नहीं, गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। 2 गेंदों में 2 चौके। अजान जैसे ही मुकम्मल होगी लौट आएंगे, आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए हमारी आवाज का। चंद्रपाल के अजान के बाद दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर। हालांकि यहाँ एक बड़ी सफलता मिलती हुई टीम कश्मीर स्ट्राइकर्स सजीट को, जिन्होंने यहाँ बल्लेबाज जुनेद बशीर का विकेट हासिल किया। हालांकि जाहिद लगातार लेफ्टी उन्हें परेशान कर रहे थे, हालांकि सवाल पूछ रहे थे बल्लेबाज के, पर यहाँ जवाब देने में नाकाम साबित हुए। हर सवाल का जवाब देना मुश्किल भी होता है जब गेंदबाज की गेंदबाजी में घुमाव और टर्न जब नज़र आता है। ऊपर से स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है, तेज़ गेंदबाजों के लिए उतना मदद नहीं है जितना स्पिनर्स के लिए इस विकेट ने हालांकि कारगर साबित हुआ। स्पिनर्स के लिए एक अच्छा मदद खासा मदद मिलता हुआ और उसका फ़ायदा लेते हुए यहाँ टीम, हालांकि जाहिद ने और अब तक 3 ओवर में 40 रन खर्च किए, पर जो उनने विकेट हासिल किया तो मुझे लग रहा है कि आप जाकर बाकी जो उनने काम किया उस पर नज़र नहीं रखनी, जो अब काम किया और ये बेहतरीन और लाजवाब काम किया, क्योंकि जुनेद बशीर का एक बड़ा विकेट हासिल किया। सोहेल पॉल और बासित बिलाल यानी कि बाएं हाथ के बल्लेबाज और
दाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के अंदर 5 बल्लेबाज अब तक 113 के स्कोर पे वापस चले गए, यानी कि लगातार दबाव और प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है यहाँ टीम के ऊपर। सईद मुजम्मिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ताइब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त हम क्यों कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सूरज की किरणें बिल्कुल हमारे मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले पे इस वक्त पड़ रही है, तो वहाँ पे जाकर मुझे लग रहा है कि कमेंट्स पढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस मोबाइल फ़ोन से हम कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, और वो भी आप जाकर स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि सुबह से लगातार हम उस पर कमेंट्स पढ़ते रहते थे। आपसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते जितने भी दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं। हालांकि हम ज़्यादातर कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर इस वक्त हमें कमेंट्स पढ़ने का उतना अवसर या उतना मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फ़ोन अब हमारे हाथ में नहीं है, वो स्विच ऑफ हो चुका है जिस फ़ोन से हम कमेंट्स पढ़ते रहते थे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि अगर पेज पे नहीं हो फॉलो करना, क्योंकि अभी काफ़ी सारे मैचेस आने बाकी है, काफ़ी सारे और मुकाबले अभी आपको देखने बाकी इस टूर्नामेंट के। चलिए, आदिल कातरू एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए, पारी का नया ओवर, हालांकि 10 ओवर का खेल मुकम्मल। इस बार बड़ा स्ट्रोक सोहेल पॉल को जाना होगा, विकेट मिला यहाँ पे। लगातार यहाँ विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी, तो इस तरह से यहाँ ARCC होमहामा ने एक और विकेट सोहेल पॉल के रूप में गंवाया। लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद, और उसके बाद दूर से यहाँ खेला था सोहेल पॉल ने, टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को, क्योंकि दबाव भी अब है, प्रेशर भी अब टीम के ऊपर है। उस दबाव, उस प्रेशर से और लगातार यहाँ बाहर आने की कोशिश कर रहे, पर बाहर आने नहीं दे रहे वहाँ आदिल कातरू की सेना, यानी कि कातरू ने यहाँ विकेट हासिल करके सोहेल पॉल को चलता है कि हालांकि पहले ओवर में भी सफलता मिली, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सफलता मिली, 3 रन खर्च के काफी बेहतरीन और कसी हुई गेंदबाजी, टाइट गेंदबाजी अब तक आदिल कातरू की तरफ से। 2 विकेट, एक बड़ा विकेट और यहां सोहेल पॉल का गंवाया, और डग आउट से आप जाकर सईद सागर नमोदार है। बिलाल और बासित बिलाल और सईद सागर की जोड़ी, आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस, यानी कि अब यह मैच जीतना काफी मुश्किल है ARCC की टीम को, पर नामुमकिन नहीं, क्योंकि बिलाल लेफ्टी अभी मैदान के अंदर नाबाद है। सईद सागर या इसके अलावा भी 1-2 बल्लेबाज अभी भी जिनका आना बाकी। न सिर्फ यहां आस्किंग रेट लगातार बढ़ती चली जा रही है, बल्कि धीरे जाकर अब ओवर्स भी कम होने लगे, क्योंकि ये पारी का 11वां ओवर, 10 ओवर का सफर बड़ा अच्छा रहा यहाँ टीम कश्मीर स्ट्राइकर सजेट के लिए, और छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, कब कहाँ किस बल्लेबाज के खिलाफ किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना वो किया है। आज तेज गेंदबाजों को कम और स्पिनर्स का ज्यादातर इस्तेमाल किया, क्योंकि जाहिद भी इनके पास है, जड्डू भी इनके पास है। आदिल कातरू ने गेंदबाजी की है, अच्छी गेंदबाजी की, और खुद जाकर हिलाल कलर ने अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि मिलजुल कर जब आप काम करते हो, मिलजुल कर आप जब विकेट्स हासिल करते हो, तो यकीनी तौर पर आप किसी भी और टीम को किसी भी मैदान के अंदर किसी भी लक्ष्य पर टक्कर दे सकते हो। 113 6 विकेट के नुकसान में 10/1, यानी कि अभी भी 59 गेंदों का आना बाकी है। 107 रनों की दरकार है, यानी कि एक लंबा सफर तय करना अभी भी बाकी। जी हाँ, 107 रन, मेरे ख्याल से ये मैच मुश्किल नहीं था यहाँ टीम के लिए, खासकर ARCC होमहामा के लिए। जब आकिब और मैदान के अंदर मूसा खान बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनने अपने तरीके से एक अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि T20 में और जिस तरह से उन्हें बल्लेबाजी किया, जिस तरह से बल्लेबाजी करनी होती है, जिस तरह से उन्हें लक्ष्य मिला था, लक्ष्य के हिसाब से, हदफ के हिसाब से उन्हें बैटिंग की और मैच बना कर दिया था। और यहाँ टीम ARCC होमहामा के लिए बाकी सारे बल्लेबाज ने उसका फायदा नहीं लिया, गलत स्ट्रोक खेलकर अपने विकेट्स गंवा रहे, गलती करने पर मजबूर कर सईद सागर के लिए। और ये गेंद इस बार गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, क्योंकि अब खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो और मजबूत हो गई है, इसलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ सोहेल पॉल और जुनेद बशीर का विकेट हासिल किया, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी और विनिंग पारी खेलना जानते और दबाव और प्रेशर में बैटिंग करना जानते। लॉन्ग ऑन की तरफ जावेद जोडू तैनात, गेंद को फील्ड किया, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि हर डॉट गेंद के साथ अब आस्किंग रेट में भी इजाफा, 11.16 की औसत से रन बनाने टीम को। जब आस्किंग रेट में इजाफा होता है तो यकीनी तौर पर दबाव और प्रेशर बन जाता है और बढ़ जाता है बल्लेबाज, क्योंकि उसके बाद हर ओवर में और बल्लेबाज के जहन में ये भी रहता है कि मुझे कोई बड़ा ना एक बड़ा स्ट्रोक लेना है, पर हर बार तो आप बड़े स्ट्रोक लेने में कामयाब नहीं हो जाते, और दबाव और प्रेशर में बड़ा स्ट्रोक लेना ये एक सवाल, एक बड़ी चुनौती रहती है बल्लेबाज के लिए। पर यहाँ से देखना होगा क्या ये 2 बल्लेबाज कोई बड़ी पारी खेलेंगे और अपनी टीम को इस
मुसीबत से, इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकाल पाएंगे। 10.3 114, 6 विकेट के नुकसान पे आदिल कातरू पहली गेंद पर विकेट मिला, सोहेल पॉल को चलता किया, दूसरी डॉट और तीसरी गेंद पर सागर ने जाकर यहां अपना खाता खोला। सागर अभी अभी सईद सागर बैटिंग करने के लिए बाई और दाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करे। आदिल कातरू इस ओवर में अगली मर्तबा, हालांकि इस बार खड़े खड़े गेंद के आने का इंतजार किया, इस गेंद को अपने बल्ले से खाली लगने भर दिया बल्लेबाज बासित बिलाल ने, जो विकेट कीपर बैट्समैन है इस टीम के। हालांकि मुझे लगा था सईद सागर की जगह मुसद्दिक का इस्तेमाल किया जाएगा, पर न जाने क्यों उन्हें सईद सागर का इस्तेमाल किया इस बार। तो अक्रॉस द लाइन मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, हालांकि बाया घुटना तो जमीन से टेका था, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छे सपोर्ट पर, अच्छे लाइन के साथ यहाँ गेंदबाजी करे गेंदबाज आदिल कातरू। हालांकि आदिल कातरू ने पूरी तरह से यहाँ बांध कर रखा, खेलने का अवसर नहीं दे रहे हैं, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे, या मैच में वापस आने का या मौका ही नहीं दे रहे। और टीम एआरसीसी के बल्लेबाज, दो बल्लेबाज सईद सागर और बासित बिलाल आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, आपस में कुछ अल्फाज शेयर किए हैं, अल्लाह जाने और वो जाने, पर यहाँ अल्फाज तो यही शेयर किए होंगे कि हमें संभल कर खेलना होगा और छक्कों चौकों के लिए नहीं जाना, बल्कि हमें इक्का दुक्का करके कुछ देर तक काम चलाना होगा। क्योंकि अगर हमने यहाँ एक अच्छी साझेदारी, एक अच्छी बैटिंग की, तो यकीनी तौर पर हम एक बार फिर इस मैच में कमबैक कर सकते और दबाव बना सकते बल्लेबाजों के ऊपर। अंतिम गेंद, डॉट गेंद आदिल कातरू की गेंदबाजी की अगर बात करेंगे तो उन्हें 2 ओवर में और 4 रन दिए, 2 विकेट हासिल। क्या कमाल की गेंदबाज, 2-2 की औसत से रन खर्च करने वाले आदिल कातरू के भी 2 ओवर आने बाकी। 114, 6 विकेट के नुकसान पे 11 पूरे, यानी कि 10.38 की शायद औसत से रन बनाने, यानी कि 106 रन अभी भी जीत से दूर। यहां टीम एआरसीसी उमामा क्या जीत हासिल कर पाएगी, और उसके लिए बासित बिलाल और सागर का, सईद सागर का विकेट पर रहना जरूरी है। देखिए अगले 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण है, विकेट सुरक्षित रहे। अगले 4 ओवर में आप क्या परिस्थिति खड़ा करेंगे अपनी टीम के लिए, ये काफी निर्भर रहने वाला है। क्योंकि आपके पास 9 ओवर का खेल, 106 रन और बनाने, 54 गेंदों से 106 T20 में बनाए जा सकते हैं, पर यहाँ विकेट आपके पास सुरक्षित नहीं है। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, और पूरी तरह से वहां पर बीट किया बल्लेबाज को, बल्ले से टकराने भर दिया वहां पर बल्लेबाज ने, पर स्ट्रोक खेल नहीं पाए। सईद सागर सामने है, एक बेहतरीन गेंदबाज है, पर यहाँ एक बल्लेबाज की भूमिका निभानी है। बासित बिलाल के साथ 6 विकेट 114 पे, 106 की आवश्यकता, 53 गेंदों का आना बाकी। इस बार तिरछे बल्ले के साथ धकेला, गेंद को सीमा रेखा से बाहर, गैप में चौका मिलता हुआ जस्ट वॉक 4 और खाते में 118 और अब 102 जी नहीं, वहां पर हालांकि गेंद वहां टकराई जरूर थी, 1 रन मिलेगा। एक समय में ऐसा लगा कि चौका, पर ये वो जो बाउंड्री है उसके बाहर टकराई है, वो जो उस सामने वाली जो बाउंड्री के बाहर जो वो ग्रिल जैसा है वहां पे टकराई, और वहां पे तो चौका है नहीं, और उसी को विवाद लेकर के 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ ही रन संख्या 115। हालांकि एक समय में लगा था चौका, पर अब 1 ही रन मिलेगा। 115 रन संख्या, 105 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। पारी का 12वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं, और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए ये अच्छा और बेहतर क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ, और ऐसे में कश्मीर स्ट्राइकर्स सोजेट की टीम इस समय पूरी तरह से गेंदबाजी हावी, विकेट चाहिए यहाँ से, और ज्यादा मजबूत दबाव होगा टीम एआरसीसी हुमामा पे। पर एआरसीसी की टीम को एक बड़ी साझेदारी निभानी, एक चुनौती उनके सामने, और यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल की स्थिति उनके लिए। फिलहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज बासित बिलाल सामने, 115, 6 विकेट के नुकसान पे यह लेखा जोखा। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 12वां ओवर, राउंड 2 का यह मुकाबला अगले 16 में क्वालिफाई करने के लिए, जहां एक बेहतरीन भिड़ंत, पर अपर हैंड कहा जा सकता है यहाँ पर गेंदबाजी का टीम कश्मीर स्ट्राइकर्स सोजेट का, क्योंकि एआरसीसी ने 6 विकेट गंवाए हैं, तो ये एक समस्या जरूर है, विकेट उनने ज्यादा गंवाए हैं। 7-8 नंबर पे बल्लेबाजी इस समय हो रही है, उसके बाद 3 और बल्लेबाज, तो कहीं ना कहीं दबाव में जरूर थोड़ा सा समय ले रहे हैं, फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है, और अब जाकर के तैयार अगली गेंद 115 ये गेंद, इस बार हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में खेला। ये देखते हैं कि खिलाड़ी थोड़ा पीछे है, और जब तक वह गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल और खाते में जुड़ता हुआ 116 रन संख्या पहुंच चुकी है। और एआरसीसी को यहाँ पे एक साझेदारी है, एक ही उपाय वो है साझेदारी का, उस साझेदारी निभानी होगी सईद सागर और बासित बिलाल को, फिर जाकर के कुछ बात बन सकती है। से और काम चलने वाला नहीं है, हालांकि न सिर्फ साझेदारी निभानी होगी, बल्कि अब यहाँ से
विस्फोट करना होगा, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे और तब जाकर आप यहाँ टीम मैच जीत सकती है। दूर मिड विकेट की तरफ गेंद गई है काउ कॉर्नर से, हालांकि काउ कॉर्नर का जो इलाका है और उस दिशा में गेंद सीधे काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। मैच जीतना है तो आप जाकर छक्कों और चौकों में भी डील करनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे आप जाकर ओवर्स खत्म होने लगे हैं। और यहाँ टीम ARCC होमहामा के लिए ये अच्छा स्ट्रोक निकला सईद सागर के बल्ले से। सागर के बल्ले से 4 आए 120, 6 विकेट के नुकसान पे। सईद सागर और बासित बिलाल क्या आज कोई यादगार पारी खेल पाएंगे और मागाम के इस मैदान के अंदर सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का। इस बार मोहतात तरीके से स्टंप्स की लाइन में आती हुई गेंद और बैट और पैड को क्लोज मिलाकर इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ ये पारी का 12वां ओवर, अंतिम गेंद आनी बाकी। इस गेंदबाज की बात करेंगे तो इस सजाद ने अच्छी गेंदबाजी की अब तक। इस बार तो लॉन्ग ऑन की तरफ फिर से और वाइडेश लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, 1 रन पूरा किया। जावेद जोडू तैनात है, तेजी के साथ गेंद के ऊपर दौड़ लगाकर फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर के और अंतिम गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को अपने पास रखा वहां बैट्समैन सईद सागर ने। हालांकि सईद सागर की बात करेंगे तो कुछ यादगार पारियां मैंने उन्हें खेलते हुए देखा। या बासित बिलाल हालांकि खामोश हैं मैदान के अंदर, पर ये खामोशी इसलिए है कि शुरुआती बल्लेबाज 2-3 ऐसे बल्लेबाज हैं जहां मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पूरी तरह से वो फेल हो गए, जिसमें जुनेद बशीर पर हर किसी की नजर थी। हर किसी का ये मानना था कि जब तक जुनेद बशीर और सोहेल पॉल विकेट पे हैं तब तक तो ये मैच है। और यहाँ टीम ARCC होमहामा का, हालांकि वो जब चले गए तो मुझे लग रहा है कि जिसे कहने की एक रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी और पूरी तरह से यहाँ कमर टूटा। और टीम ARCC और होमहामा का 121 अभी भी 99 रनों की दरकार, यानी कि 40 गेंदें आने बाकी, क्योंकि 48 गेंदों में 12.38 की से करना क्या, एक ओवर अगर बड़ा आएगा, यानी कि 1-2 ओवर जब बड़े आ जाते हैं तो यकीनी तौर पर फिर प्रेशर बढ़ जाता है गेंदबाजों के ऊपर। उसके लिए बड़ा ओवर यानी कि अब आना ही होगा, लेकिन लाना ही होगा यहां बल्लेबाज सईद सागर और बासित को, क्योंकि खोया हुआ मजा तब जाकर दोबारा एक बार फिर लौट आएगा। दर्शकों की एक अच्छी तादाद, उत्साह, शोर मैदान के अंदर इस वक्त गूंजता हुआ नजर आ रहा है। आदिल कासरो 2 ओवर उनने फेंके और 2 ओवर में 10 रन देकर, हालांकि उनने 2 ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। सजाद ने 2 ओवर में 4, लेकिन 2 ओवर में 10 रन दिए, कुछ विकेट हासिल किए। आदिल कासरू खुद जाकर एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए। आदिल कासरू का यह नया ओवर इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेंगे दायात के बल्लेबाज को इस बार तो, और गति में मिश्रण कर दिया पूरी तरह से। इस बार एक स्लोअर वन का इस्तेमाल किया, ज्यादा रफ्तार तो था ही नहीं, क्योंकि जानते हैं कि जितना हम रफ्तार गेंद के पीछे रखेंगे उतना फायदा मिलेगा, जितना हम यहाँ धीमी रफ्तार से गेंदबाजी करेंगे उतना फायदा हमें मिलेगा, यानी कि कश्मीर स्ट्राइकर सजीर की टीम को। फील्डिंग में बार बार परिवर्तन, क्योंकि इस मैच की अहमियत का पता है आदिल कासरू को। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, नीचे रही, क्विकर का इस्तेमाल, इस बार थोड़ा सा तेज डाला और पूरी तरह से बीट करते हुए वहां सईद सागर को, और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। हर डॉट गेंद आप यही खबर लेकर आती है कि आपको यहां हार का सामना करना होगा, क्योंकि आस्किंग रेट तो लगातार बढ़ती चली जा रही है। फिर से डॉट पूरी तरह से बांध कर रखा गया, अपने पूरे तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए, और वो तजुर्बा दिखा रहा है पूरी तरह से। इस गेंदबाज ने पूरा तजुर्बा जोका, हालांकि पूरा ताकत और पूरा तजुर्बा आज लगाया इस मैच के पीछे, क्योंकि ये बड़ा मैच है और यहां से जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिले। इस बार बढ़िया गेंद, थोड़ा सा गेंद को अंदर लाया, कवर पर खिलाड़ी तैनात है, उनके लिए कोई मौका नहीं, पीछे एक और खिलाड़ी थे और गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। एक रन से यहां काम नहीं चलेगा, एक रन से यहां जीत नहीं मिलेगी, बस आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, पूरे ओवर्स खेलने का मौका मिलेगा, बाकी अगर कुछ मिलेगा वो हार मिलेगी और जीत मिलेगी कश्मीर स्ट्राइकर सजीर को, जिस तरह से वो लगातार यहां डॉट पर खिलाए, क्योंकि 4 गेंदों में खाली 1 रन अब तक आया, 2 गेंदें आने बाकी। पारी का ये 13वां ओवर है, 122, 6 विकेट के नुकसान पे। शुरुआत अच्छी मिली, बाकी सारे बल्लेबाज ने यहां खराब बल्लेबाजी की। चलिए इस बार तो गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी जावेद जोडू, हालांकि वो कैच छोड़ने वाले नहीं है, उन्होंने वो सिलसिला जारी रखा। आदिल कासरो और एक और विकेट हासिल करते हुए यहां बासित बिलाल को चलता किया, यानी कि वो जो दबाव था उस दबाव को लगातार यहां
बरकरार रखा कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट के गेंदबाजों ने बल्लेबाजी में कमाल किया और गेंदबाजी में महानता दिखाई और पूरी तरह से आज जाकर उनका कब्जा है इस मैच पे। 98 रन बनाने 7 गए 122 12.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। अब तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे हैं शाइनिंग स्टार पांपोर या एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, उसके अलावा जस्ट बुखारा मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, जिनके ताउन और जिनकी वसातत से हम अब तक लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। उनके उसके अलावा और जो टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स है कोकोन लॉन्ज रेस्टोरेंट गुलमर्ग रोड मागाम, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बोन विवांता केफी चिचलोरा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया। 2024 का यानी कि 25 का ये चौथा एडिशन है और उसमें जाकर उनका एक अहम किरदार है, एक अहम रोल है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन का जो अपडेट है हर किसी को मालूम है, फिर भी कभी कभार हम दोहराना मुनासिब समझते हैं। आज एक सनसनीखेज मुकाबला अपने नाम कर दिया ब्रेव वार्ड्स बड़गाम की टीम ने, जो दर्शकों ने सोचा नहीं था, जो सुल्तान ने सोचा नहीं था, जो सुल्तान के शायकीनों आज सोचा नहीं था कि इस कदर आज एक बड़ी शर्मनाक हार मिलेगी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को, जहां खुद फतेयाब हुई है ब्रेव वार्ड्स बड़गाम की टीम, जो ने आगे के 16 में क्वालिफाई किया। नए बैट्समैन मुसद्दिक मजीदा बैटिंग करने के लिए साथ गए, यानी कि मैच जीतना बड़ा मुश्किल है पर क्रिकेट की दुनिया में और नामुमकिन तब तक नहीं है जब तक आखिरी गेंद फेंकी जाए। फिलहाल मुसद्दिक मजीद अब बल्लेबाजी करने के लिए से पहले सईद सागर वो नाबाद है, बासित बिलाल ने विकेट। देखिए कुछ बल्लेबाज सस्ते में वापस चले गए जिसमें सोहेल पॉल ने उतनी हालांकि ज्यादा अच्छी बड़ी पारी नहीं खेली। इस बार मुसद्दिक मजीद ने इंतजार किया, क्रॉस जिसे हम कहते हैं, पर क्रॉस खेला, सही रास्ता मिला और गेंद मिड विकेट के स्क्वायर लेग के ऊपर से स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गया। आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। मैदान के अंदर मुसद्दिक मजीद आए बैटिंग करने, पहली गेंद का सामना किया, छक्का दागा जस्ट बुखारा मागाम का। छक्के के साथ अब 13 पूरे 128 7 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 13.14 के औसत से रन बनाने, 9.85 के औसत से रन, 42 गेंदे 92 रनों की दरकार। हर ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक आना जरूरी है। डॉट पर खेला तो मैच हारेगी टीम। आखिरी 8 ओवर का खेल यहां से शेष, और ऐसे में अगर देखा जाए तो यहां दबाव में साफ मुसद्दिक मजीद ने छक्का जरूर लगाया पिछली आखिरी गेंद पर यहां सईद सागर और मुसद्दिक मजीद आखिरी 8 ओवर और आखिरी 3 विकेट, ये लेखा जोखा इस मुकाबले में, और एक बेहतर और शानदार क्रिकेट का मुकाबला। पर आखिरी 8 ओवर में 48 गेंदें आपके पास है, 12 ओवर का खेल था 13, ये देखना होगा। इन परिस्थिति में यदि देखा जाए तो यहाँ से दबाव में साफ नजर आ रही है आरसीसी हुमामा की टीम, क्योंकि आपके पास विकेट ज्यादा सुरक्षित है नहीं। सईद सागर और मुसद्दिक मजीद, उसके अलावा महराज मुख्तार और जॉन लेफ्टी आने बाकी हैं, तो आपके पास उतनी ज्यादा बल्लेबाजी बची नहीं है। पर यहाँ से कुछ चमत्कार करना होगा, कुछ बेहतर प्रदर्शन करना होगा। 128 और अभी भी 91 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 7 ओवर में नेवर की शुरुआत, पहली गेंद और इस बार फुल लेंथ की गेंद लेग स्टंप पर, विकेट कीपर से चौक पर आदिल काचरू ने क्या शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया और निश्चित तौर पर यह चौका रोका। एक सिंगल और मिल जाएगा, मुसद्दिक मजीद सामने होंगे। 129 7 विकेट के नुकसान पे एआरसीसी हुमामा की टीम। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो मुश्किल की परिस्थिति, और कश्मीर स्ट्राइकर्स एसोसिएशन की टीम इस समय पूरी तरह से हाव भाव में नजर आ रही है। बॉडी लैंग्वेज काफी उत्साहवर्धित खिलाड़ी, और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते ही बनता है क्यों ना हो, क्योंकि एक जीत अर्जित करने की और अग्रसर उनकी टीम, और क्या यहाँ जीत अर्जित कर पाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल मुसद्दिक मजीद है सामने। 129 इस बार घूमकर खेला जरूर, हालांकि थोड़ा सा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात हैं। जब तक वे गेंद को फील्ड करते और रन संख्या में एक रन का इजाफा और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ ही रन संख्या 130 रन बना लिए हैं, और अभी भी 90 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। तो आसान परिस्थितियां है नहीं यहाँ से, क्योंकि विकेट आपके पास ज्यादा सुरक्षित नहीं है। आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ प्रयास कश्मीर स्ट्राइकर्स का कुछ बेहतर किया जाए। यहाँ चौका मिल जाएगा खूबसूरती के साथ, बेहतरीन स्ट्रोक, चौका मिलता हुआ जस्ट बोखारा, 4 ओवर खाते में 134
रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 86 अभी भी बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। क्या सईद सागर और मुसद्दिक मजीद कुछ प्रहार करके, कुछ विस्फोट करके इस मुकाबले को नजदीक लेकर के आएंगे? क्या रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में अंत में देखने को मिलेगी? ये देखना होगा। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, पर यह साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस बार अच्छी गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक ऑफर किया था, लेकिन जैसे देखा गेंद की गति को बहुत वहां पर कम किया है और ऐसे में भांप पाए उस गेंद को, लेंथ को थोड़ा ऊपर किया। ये देखते हुए कि बल्लेबाज पहले से स्ट्रोक के लिए कमेंट है, तो ऐसे में अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी इस तेज गेंदबाज द्वारा आसान रहता नहीं है इन परिस्थितियों में, क्योंकि बल्लेबाज जब पहले से स्ट्रोक के लिए तैयार हो और गेंद में अंतिम समय जब आप रिलीज करते हैं, वो रिलीजिंग समय होता है गेंद को, तो वहां से अपनी उस दिशा, लंबाई और विविधता को चेंज करना। और इस बार सीधे बल्ले से खूबसूरती के साथ कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, लॉन्ग ऑन पे चौका। एक और जस्ट बौखारा। सईद सागर और मुसद्दिक मजीद यहां से कुछ अतिरिक्त तो जोखिम उठा रहे हैं और एक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये अच्छा प्रयास है दोनों बल्लेबाजों का, क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी संभव है। और यहाँ से यदि आने वाले 2-4 ओवर कुछ बड़े ओवर निकले, विकेट सुरक्षित रहे, कोई नजदीक लेकर के आए, तो शायद एक आक्रमण हो सकता है, एक आकर्षक मुकाबला हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट में अंतिम गेंद तक आप कुछ कह नहीं सकते और जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए। पर यहाँ विकेट आपके पास ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जोड़ी, ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण। 18 ओवर तक ले जाइए। अपील जोरदार, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, स्वीकार नहीं किया अंपायर आदिल ने, और ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, रन मिला नहीं, विकेट भी मिला नहीं, और साथ में शायद ओवर भी समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से एक और ओवर समाप्त। 14 ओवर में 135 अथवा 136 बने हैं। 7 विकेट के नुकसान पे ARCC होमहामा की टीम। माही आरिफ जो इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है, कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। माही आरिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे दोस्त जो माही आरिफ इस वक्त इस मैच का मज़ा ले रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये मैच देखने के लिए। मुसद्दिक मजीद और उसके अलावा और मैदान के अंदर सईद सागर, एक उम्मीद और आस अभी भी बरकरार है टीम ARCC होमहामा की, क्योंकि यहाँ मुसद्दिक मजीद और सईद सागर को एक हारी हुई बाजी को जीतना होगा। हालांकि क्षमता है और मुसद्दिक मजीद में और सईद सागर में। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का, यहाँ नए सिरे से कप्तान ने जाकर खिलाड़ियों को बुलाया और उसके बाद ये तय किया कि हमें किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है। सईद सागर नॉन स्ट्राइक एंड पे और मुसद्दिक मजीद को स्ट्राइक पे रहना होगा। अगर आने वाले अब रनों की बात करेंगे तो रन काफ़ी बने, 138, 7 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 36 गेंदों में 82 रनों की दरकार। सागर 16 पर नाबाद, 16 गेंदों का सामना किया। मुसद्दिक मजीद ने 7 रन बनाए, 2 गेंदों का सामना। और मुसद्दिक मजीद को चाहे कि उसे स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखनी होगी और तब जाकर आप यहाँ बात बन सकती है टीम ARCC होमहामा की। क्या इस हारी हुई बाजी को वो मैच यहाँ जीत सकते, और ये फैसला करना होगा यहाँ बैट्समैन मुसद्दिक मजीद को। हालांकि इसके बाद ज़्यादा बल्लेबाजों का आना बाकी नहीं है। राहिल है, जहांगीर है, हालांकि एक एज गेंदबाज है इस टीम में। नए गेंदबाज, तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल अब करने लगे हैं। टीम के कप्तान इस बार तो फाइन लेग की तरफ खेला और एक बढ़िया फील्डिंग, वहाँ 3 रन बचा अपने टीम के लिए, यानी कि यहाँ से 1 ही रन पूरा करने का मौका मिला। स्ट्रोक तेज था पर फील्डिंग कमाल की, फुटबॉल स्किल्स का इस्तेमाल और चौका बचाया। मुसद्दिक मजीद ने प्रयास किया था 4 मिलेंगे वो, पर वो मिले नहीं, मात्र 1 मिला। एक और खाते में सईद सागर सामने होंगे। ये 15वें ओवर की संभवतः गेंदबाजी, कमाल का प्रदर्शन, कमाल का मुकाबला। दूसरा और आखिरी मुकाबला, दूसरी पारी। ARCC होमहामा की टीम को इस मैच को जीतने के लिए 220 बनाने हैं, 220 तक पहुंचना है और अभी भी काफी ज्यादा रन बनाने हैं। यहाँ से अगली गेंद लेकर के तैयार सईद सागर के लिए। इस बार सईद सागर ने पंजों के बल चलते हुए इस गेंद को कट किया, डीप पॉइंट पीछे तैनात, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। एक और खाते में और एक और रन के साथ रन संख्या में वृद्धि। 1-1 रन से पारी को चलाते हुए कुछ बड़े स्ट्रोक का आवश्यकता, आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। वो मानसिक दबाव, वो बड़े लक्ष्य का दबाव और उसके बाद आस्किंग रेट का दबाव, तो ये एक तहरा दबाव इस समय बल्लेबाजों पर। अगली गेंद लेकर के तैयार और इस बार खूबसूरती के साथ, कोई मौका नहीं, फाइन लेग पे गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बौखारा चौका और इस चौके के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई 4 और खाते में जोड़ते हुए और 4 और खाते में जुड़ने के साथ ही ARCC अब धीरे धीरे से नजदीक पहुंच रही है इस रन संख्या पे। और JCC और सईबुग टीम की अगर बात करेंगे और JCC सईबुग के टीम के कप्तान भी इस वक्त मैदान के अंदर
इस मैच का मज़ा ले रहे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ JCC सेबू की उस पूरी टीम का, जो जिनके टीम के कुछ खिलाड़ी मैदान के अंदर इस मैच का मज़ा ले रहे। इस बार गोली के मानंद गेंद लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को यहाँ बीट करती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई यहाँ सईद सागर, और मैदान के अंदर मुसद्दिक मजीद एक उम्मीद और एक आस लगातार बने हुए टीम ARCC होमामा के लिए। एक और चौका दंदनाता हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, जस्ट बुखारा मागाम का कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक मुसद्दिक मजीद का लॉन्ग ऑन पे सीधे, और 4 रन अर्जित किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है, क्योंकि अब हर ओवर में इस प्रकार के बड़े स्ट्रोक चाहिए। आस्किंग रेट काफी ऊपर पहुंच चुका है, वो 11-12 तक पहुंच चुका है। तो यहां से अब जाकर के वो अतिरिक्त जोखिम और कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी, आत्मविश्वास दिखाना होगा, एग्रेसिव क्रिकेट, क्योंकि उसके बाद आपके पास ज्यादा बल्लेबाजी बची नहीं है। तो यहाँ दायित्व इन 2 बल्लेबाजों पर, खासकर मुसद्दिक मजीद और सईद सागर। ऑफ स्टंप से बाहर लपेटा हुआ स्ट्रोक काफी ऊपर, लॉन्ग ऑन पे मैदान से बाहर, जस्ट बुखारा छक्का मुसद्दिक मजीद के बल्ले से। और जब तक हमने जिक्र किया वो कुछ आक्रमण करें, वो कुछ रोमांचक स्थिति खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इस मुकाबले को अंत ओवर तक ले जाना होगा। मुसद्दिक मजीद को विकेट पे बने रहना होगा, सहयोग करना होगा दूसरे खिलाड़ी को। लाजवाब बेहतरीन प्रदर्शन, आकर्षक प्रदर्शन, पर अभी भी काफी ज्यादा रन बनाने हैं, क्योंकि 154 रन बने हैं और अभी भी 66 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 66 चाहिए, 31 गेंदें, 66 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद देकर के तैयार, फिर शफल किया, ऑफ स्टंप से थोड़े बाहर, स्टंप्स को एक्सपोज किया, खेला तेजी के साथ, अंतिम गेंद पर सिंगल मिला, 155। और अगले ओवर में स्ट्राइक रहेगी मुसद्दिक मजीद के पास। 65 चाहिए मैच जीतने के लिए, 30 गेंदों का आना बाकी। देखिए नज़ीर साहब, एक बार फिर वो खोया हुआ मज़ा दोबारा लौट आया, क्योंकि कुछ छक्के और कुछ चौके एक बार फिर इस किताब को यहाँ खोलने का मौका मिला। हालांकि जिसे हम कहते हैं कि अगर जीत यहाँ दर्ज करनी है, किताब को मुकम्मल पढ़ना होगा, और यहाँ वो किताब खोलने का मौका मिला ARCC होमामा की टीम को। सोहेल पॉल कुछ संदेशा लेकर आए, क्योंकि अभी भी और मैच कहते हैं ना कि मैच अभी कहीं गया नहीं है, यानी कि दोनों टीमों की बात करेंगे काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मैच है 50-50 की बराबरी पर नजर, क्योंकि अब 31 गेंदें, 30 गेंदें आने बाकी है और 60-66 रनों के अभी भी दरकार है। देखिए 65 रनों की दरकार है, एक बड़ा ओवर यानी कि काम तमाम या कश्मीर स्ट्राइकर सजेट का। देखिए एक बड़े ओवर की तलाश, और आज हमारा मानना है, एक प्रेडिक्शन है कि अगर आप अंतिम ओवर तक ले गए और मुसद्दिक मजीद आखिरी ओवर तक बैठे तो फिर मुकाबला कुछ भी संभव है, क्योंकि जिस प्रकार की उन्होंने बल्लेबाजी की है। फिलहाल आखिरी 5 ओवर का खेल, 15 पूरे, 155 7 विकेट के नुकसान पर। विकेट आपके पास ज्यादा है नहीं, पर इन आखिरी ओवर्स में अगर हम बात करें तो 30 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए 65 रनों की आवश्यकता। मुसद्दिक मजीद सामने और सईद सागर नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे मुकाबले में संघर्ष। जावेद जड्डू अब दूसरे स्पेल में करेंगे गेंदबाजी, राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद जी नहीं, ओवर द विकेट पहली गेंद। मुसद्दिक मजीद ने बैकफुट पर जाकर के क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन पे खेला, सिंगल मिला, एक और रन, और अब 29 गेंदों से 64 की आवश्यकता। यह है इक्वेशन, यह है आंकड़ा इस मुकाबले में ARCC होमामा के लिए। 29 गेंदें, 64 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। सईद सागर सामने है और जावेद जड्डू फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। थोड़ा सा एक शानदार और आकर्षक क्रिकेट का मुकाबला। 29 गेंदों से 64 चाहिए। ये 16वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं जावेद जड्डू। सईद सागर है सामने, मुसद्दिक मजीद है नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे। 29 गेंदें, 64 की आवश्यकता। अगली गेंद लेकर के तिरछे रनअप के साथ ऑफ स्टंप से बाहर कवर पे खेला है, हालांकि एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है। पीछे हिलाल कलर ने गेंद को फील्ड किया, दूसरे की मांग है और दूसरा भी मिल जाएगा। 2 और खाते में, 62 चाहिए 28 गेंदों से। मुकाबला संघर्षपूर्ण, कुछ बड़े स्ट्रोक और मुकाबला संघर्षपूर्ण हो सकता है। हालांकि अभी भी अगर देखा जाए तो पलड़ा बारी है कश्मीर स्ट्राइकर सोजेट का, क्योंकि आपके पास विकेट ज्यादा नहीं है, पर ये साझेदारी अंत तक तो मुकाबले का कुछ भी परिणाम, मुकाबला कुछ भी किसी भी करवट जो है वो ले सकता है, और किसी भी करवट निश्चित तौर पर कहना चाहिए मुकाबला बैठ सकता है। पर यहां देखना होगा, अभी भी 62 की आवश्यकता। 28 के दुकाना बाकी, और टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ अच्छी खासी टर्न, अरे कोण बनाती हुई एंगल के सारे गेंद विकेट कीपर के पास, डॉट के साथ संतुष्ट। क्या वाइड का इशारा दिया गया? और यहाँ अभी भी 28 गेंद से 61, तो वाइड का इशारा आया।
28 गेंदों से 61 रनों की आवश्यकता, ये है इक्वेशन, ये है आंकड़ा। पर कुछ बड़े स्ट्रोक अवश्य विकेट सुरक्षित रखते हुए, पर दूसरी ओर विकेट चाहेंगे। फिर ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार वहां पर तैनात खिलाड़ी और उन्हें गेंद को फील्ड कर लिया, सिंगल मिलेगा नहीं। 27 गेंदों से 61 की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। 3 गेंदें अभी भी बची है इस ओवर में। अच्छा ओवर कटा क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स नहीं आए, पर सिंगल डबल से उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आस्किंग रेट 15 से ऊपर का चला जाएगा तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि काफी मुश्किल की चुनौती, आपके पास विकेट नहीं है, ये एक समस्या है ARCC के लिए, क्योंकि यहां से एक विकेट तो मुश्किल की चुनौती। फिलहाल अगली गेंद देकर के तैयार, जड़ू के लिए औजबा सम्मान देना चाहते थे। बहुत बढ़िया टर्न और अच्छी खासी टर्न होती हुई जावेद जड्डू की ये गेंद, ये आसान नहीं है सईद सागर के लिए, कड़ी परीक्षा है। और मुसद्दिक मजीद नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे एक और आउट, और अब जाकर के 26 गेंदों से 61 की आवश्यकता। आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ कुछ बड़े स्ट्रोक, यहाँ कुछ आक्रमण, फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, फिर सफलता नहीं मिली, फिर गेंद डॉट, और अब जाकर के 25 गेंदों से यहाँ मैच जीतने के लिए 61 की आवश्यकता। हालांकि एक वाइड का निर्णय आया था जहां पर अभी 25 गेंदें हैं, यानी कि एक गेंद अभी भी आनी बाकी है। इससे पूर्व वो वाइड करार दी गई थी और अभी भी अंतिम गेंद का आना बाकी। 25 गेंदों से 61 रन की आवश्यकता। सईद सागर है सामने, पर ये ओवर बहुत बढ़िया, मात्र 3 रन आए इस ओवर से। एक बड़े ओवर की तलाश होगी, क्या वो अगला ओवर होगा, ये देखने वाली बात। मुसद्दिक मजीद सामने होंगे, इस बार स्ट्रोक बेहतर पर लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, केवल एक सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में, ओवर समाप्त हुआ, 16 पूरे, और अब जाकर के 60 रन चाहिए, यानी कि 160 बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर, 24 गेंदों से 60। देखिए, और एक ओवर अगर नज़ीर साहब 10-15 रन 20 रन अगर एक ओवर ने दिए तो यकीनी तौर पर एक बार फिर दोबारा इस मैच में लौटने का मौका मिलेगा। पर बड़ी बात है कि जो कप्तान की काबिलियत है और उस काबिलियत को पूरी तरह से दिखाए, क्योंकि जावेद जड्डू एक अच्छे गेंदबाज हैं। कम रन खर्च के 2 ओवर किए, 2 ओवर आने बाकी, यानी कि उनके 2 ओवर अभी भी आने बाकी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ओवर्स है यहाँ टीम कश्मीर स्ट्राइकर सजेट के लिए। मुसद्दिक मजीद और उनके साथ जो सईद सागर है, हालांकि एक अच्छी जोड़ी, एक अच्छा रिकॉर्ड है उनका, और यकीनी तौर पर इस मैच को और जीतने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर। पर जो आस्किंग रेट है वो लगातार यहाँ प्रेशर और दबाव डाल रही है टीम के ऊपर, क्योंकि आस्किंग रेट की बात करेंगे तो 15-15, 16-16 के औसत से जब आस्किंग रेट और 15-15 के औसत से जब रन बनाने होते तो यकीनी तौर पर हर ओवर में फिर 2 बड़े स्ट्रोक लगाने जरूरी होते, वो एक बड़ा जोखिम होता। उस दौरान अगर आपने यहाँ से विकेट गंवाए तो मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा ARCC हुमामा की टीम को यह मैच जीतना। और ऊपर से आज तेज गेंदबाजों को हटाकर उन्हें विश्राम मिला, आराम फरमा दिया, हालांकि आराम करने का मौका मिला, और स्पिनर्स का ज्यादातर इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। फील्डिंग जो है वो दूर दूर तक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक के खिलाड़ी तैनात, और थोड़ी में उनको यहाँ अंदर लाया नए आए गेंदबाज ने। पहली गेंद हालांकि गेप में पीछे खिलाड़ी तैनात हो, लेकिन सिंगल डबल से इक्का दुक्का इससे काम चलने वाला नहीं है। काम अपने लिए बेहतर करना है तो बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, और मुझे लग रहा है कि मुसद्दिक मजीद को स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखनी होगी, और तब जाकर यहां कुछ बात बन सकती है। वही अगर गेंदबाजों की बात करेंगे तो सिंगल डबल से फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट पर खिलाएंगे तो यकीनी तौर पर आस्किंग रेट और बढ़ेगी, और वो एक दुगना प्रेशर होगा यहां बल्लेबाजों के ऊपर सामना करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद का इस बार तो जगह बनाकर खेला, अंपायर के इशारे का इंतजार, गेंद एक टप्पा खाने के बाद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर मुसद्दिक मजीद को यहां मिला चौका। जस्ट बुखारा मागाम का स्ट्राइक को अपने पास रखना होगा, तब जाकर जीत मिल सकती है ARCC हुमामा की टीम को। 22 गेंदों से 55 चाहिए, और यहां से आप इस प्रकार के स्ट्रोक हर ओवर में लेने होंगे, 2-3 बड़े स्ट्रोक, तब जाकर के काम बनने वाला है। और ऐसे में देखा जाए तो एक शानदार क्रिकेट, 55 की आवश्यकता, 22 गेंदों का आना बाकी, 3 विकेट सुरक्षित। पर मुसद्दिक मजीद ये आखिरी उम्मीद की किरण इस समय बनी हुई जहां तक ARCC हुमामा की टीम का सवाल है। 18वां ओवर जावेद जड्डू का होगा, 19वें ओवर में किस गेंदबाज का इस्तेमाल, और फिर 20वां ओवर, यानी कि 2 ओवर उनके आने बाकी, तो 18 और 20, और ये मुकाबला है, ये मैच है। और मुसद्दिक मजीद इस समय बीच मैदान में, 55 चाहिए। एक फिर स्ट्रोक बेहतर, पर पीछे खिलाड़ी है, वहां गेंद को फेल कर लिया गया है, और यहाँ पर जमीन पर बैठ गए हैं, गिर पड़े हैं क्या यहाँ पे। और जी हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं स्ट्रोक खेला जरूर था, और ऐसे में पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि आखिरी उम्मीद की किरण
और अगर वो यहाँ से रिटायर होकर के मैदान से बाहर गए तो अनुमान लगा लीजिए कि मुकाबला समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास जॉन लेफ्टी और उनके अलावा शायद महराज मुख्तार या फिर राहेल, तो ये 2 बल्लेबाज आने बाकी है। पर यहाँ अच्छी खबर नहीं है टीम ARCC होमामा के लिए, क्योंकि ये बल्लेबाज मुसद्दिक मजीद बेहतरीन बल्लेबाजी अपने दम पे लेकर के हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपनी टीम को अंत तक ले जाएं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे उनके बाजू में, उनकी कलाइयों वहाँ पर संभव से लॉक होती हुई जिस प्रकार से स्ट्रोक खेला था, कलाइयों के दम पर उस बार कवर और पॉइंट को बेट करना चाहते थे, वहाँ से गेंद को निकालना चाहते थे, पर वो सफलता मिली नहीं। ऐसे में वहाँ पर फिजियो भी हैं और उसके अलावा दोनों अंपायर्स हैं, आकिब खान भी पहुँचे हैं, थोड़ा खेल में बाधा आती हुई, पर यहाँ 21 गेंदों से 55 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। देखिए, और नज़ीर साहब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अब ये मुश्किल लग रहा है टीम ARCC होमामा के लिए, क्योंकि हर डॉट गेंद के साथ अब वो जो हार का जो संदेशा वो अब यहाँ लेकर आ रही है टीम ARCC होमामा के लिए। ऊपर से आपने देखा होगा मुसद्दिक मजीद, हालांकि उनका बाया बाजू जो कंधा लाक हो गया और उसे ठीक करे वहाँ जावेद जुडू जो अपोजिट टीम के एक प्रमुख हथियार गेंदबाज है, जिनने पूरी तरह से आज बेहतरीन गेंदबाजी करके यहाँ जीत के नज़दीक पहुँचा है, क्योंकि डॉट पर खिलाया इससे पहले जो उन्होंने ओवर किया था और अब उनके 2 ओवर्स फिर आने बाकी है, यानी कि एक बड़ा ओवर अब जाकर इस मैच का फैसला करेगा। शुरुआती बल्लेबाजों ने अच्छा काम किया था, आकिब खान और मूसा खान ने जिस तरह से बैटिंग की और ताबड़तोड़ हमले के, तब जाकर पूरी तरह से नाक में दम करके रखा था उन्हें गेंदबाजों का। फिर जब सोहेल पॉल आए, हमीद मैक्सी ने मुफ्त में अपना विकेट दिया और सोहेल पॉल ने अपना विकेट सस्ते में दिया, या जुनेद बशीर ने अपना विकेट सस्ते में दिया, और उसके बाद बासित लेफ्टी ने अपना विकेट सस्ते में दिया, यानी कि बाकी सारे बल्लेबाजों ने गलत बैटिंग की और यहां तक आया मसला कि वहां अब टीम पूरी तरह से प्रेशर और दबाव में। जान साहब भी कुछ बातचीत करे सईद सागर के अलावा मुसद्दिक मजीद, अब जाकर सब कुछ ठीक, यानी कि 55 रनों की अभी भी जरूरत और दरकार है यह मैच जीतने के लिए। नॉकआउट मैच है, हारने वाली टीम बाहर और जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। सुबह का मैच, उसका अपडेट आप सभी को मालूम है कि वहां ब्रेवॉर्ड्स बडगाम की टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी और उसके बाद राजा मुनीर जो गयगाम से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी ने ताबड़तोड़ हमले करके और उस 129 का 128 का जो लक्ष्य मिला था और उसे हासिल किया और उसके बाद जीत दर्ज करके आगे के 16 में क्वालिफाई किया। रात गई बात गई, हालांकि दिन अभी बाकी है, पर वो मैच चला गया, टीम भी चली गई और नई कहानी लिखनी होगी यहाँ ब्रेवॉर्ड्स बडगाम ने जिस तरह से उस कहानी को लिखा। और यहाँ ARCC होमामा क्या जीत मिलेगी, सामना करेंगे इस ओवर की अब अगली गेंद का मुसद्दिक मजीद, हालांकि इस बार तो ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, गेप में गेंद पीछे आसिफ अली तैनात, उन्हें गेंद को फील्ड किया, दूसरा रन हालांकि बनाना चाहते थे और तुरंत थ्रो किया गेंदबाज की तरफ, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में 1 रन का और इजाफा। 20 से 54 ये इक्वेशन है और आसान परिस्थितियां नहीं है, कतई आसान परिस्थितियां यहां से नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है, 17वां ओवर चल रहा है, 18वां ओवर फिर जावेद जडू का होगा और उसके बाद फिर 2 ओवर की गेंदबाजी और वो बड़े ओवर जो हम तलाश कर रहे थे, क्योंकि वो अभी तक मिले नहीं है और ऐसे में 54 रनों की आवश्यकता। 20 गेंदों का आना बाकी, अगली गेंद लेकर के सईद सागर के लिए। इस बार सईद सागर ने खेला जरूर, यहाँ एक और सिंगल मिल जाएगा, एक और खाते में 53 चाहिए 19 गेंदों से। हर निश्चित तौर पर यह काफी मुश्किल की स्थिति, काफी मुश्किल, हालांकि नामुमकिन नहीं है पर संभव आसानी के साथ है भी नहीं यहां से, क्योंकि मुसद्दिक मजीद सामने है, अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार। 53 रनों की आवश्यकता, 19 गेंदों का आना बाकी, 17वां और सजाद ने 17 रन अब तक खर्चे हैं। सजाद अगली गेंद लेकर के अच्छा ओवर, और इस बार इस गेंद पर एक सिंगल तो मिल जाएगा, आखिरी गेंद पर सिंगल मुसद्दिक मजीद के पास रहेगी। स्ट्राइक 18 गेंदों से अब मैच जीतने के लिए 52 रन चाहिए, यानी कि 16.76 की औसत से रन बनाने मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है यहाँ और टीम को और उनको जो मैदान के अंदर इस वक्त बल्लेबाजी करे, क्योंकि अगर आपने 1 ओवर में अटैक कर दिया, अटैक करना है क्योंकि आपको अब यहाँ अटैक करना है, उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है टीम ARCC होमामा को। और मुझे लग रहा है कि अपनी गलती से जाकर उन्हें ये मैच गवाया। बैटिंग आर्डर की बात करेंगे तो न जाने क्या उसे गलत भेजा, क्योंकि जब मुसद्दिक मजीद को भेजना था तब जाकर उन्हें बासित
बासित का इस्तेमाल किया या उससे पहले बासित से पहले जिस लेफ्टी का उन्हें इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे ठीक तरह से गेंद नजर भी नहीं आ रही थी, वो टच में नहीं थे, वो लगातार संघर्ष कर रहे थे यहाँ एक बड़े स्ट्रोक के लिए, और उसके बाद उन्हें काफी डॉट गेंदों का सामना किया और विकेट दिया। मुझे लग रहा है कि उस वक्त उन्हें मुसद्दिक मजीद का इस्तेमाल करना था, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज हाल ही में उन्हें एक अच्छी पारी खेली। अगर मैं साउथ कश्मीर की बात करूं तो वहां बेहतरीन पारी खेलने के बदौलत से उन्हें सुल्तान की टीम को वहां हराया था। पर यहां मुझे लग रहा है कि बैटिंग आर्डर जो है और वो गलत भेजा आज ARCC हुमामा की टीम ने। 18 गेंदों का आना बाकी है, तेज गेंदबाज का इस्तेमाल, और जावेद जडू के भी 2 ओवर आने बाकी है। चलिए 18वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है और ऐसे में एक और अन्य गेंदबाज का इस्तेमाल दूसरे स्पेल में। 52 की आवश्यकता 18 गेंदों से, मुश्किल की स्थिति, चुनौती सामने। मुसद्दिक मजीद अभी भी बीच मैदान में है, लेकिन वो पिछले 2 ओवर से मात्र 7 और 8 रन आए हैं, तो ये एक समस्या। वहां से अब और भी ज्यादा गहरा दबाव इस समय साफ नजर आता हुआ ARCC हुमामा की टीम पे। मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट राउंड 2 का ये मुकाबला अगले 16 में क्वालिफाई करने के लिए। निश्चित तौर पे यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिनेरियो जो है वो साफ नजर आ रहा है। कश्मीर स्ट्राइकर्स सोजेट की टीम उसके लिए एक कदम बढ़ा चुकी है, पर ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल मुसद्दिक मजीद सामने, पहली गेंद 52 चाहिए जीत के लिए। पैड पे टकराई, एक सिंगल मिल जाएगा। 51 चाहिए, लेग बाई का इशारा आएगा अंपायर का। 51 चाहिए 17 गेंदों से, और हर गेंद पे 3 रन। अगर एवरेज देखा जाए तो हर गेंद पर 3 रन, तो आप 51 बना सकते हैं। तो हर गेंद पर फिर एक चौका लगाना होगा, तब तो जीत मिल सकती है, जो मुश्किल है यहाँ टीम के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि आप, मुझे लग रहा है कि आखिरी औपचारिकताएं बची इस मैच की, और आखिरी फॉर्मेलिटीज अब इस मैच की पूरी करनी बाकी रह गई है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्या कुछ सूरत हाल रहेगा। बल्लेबाज सईद सागर की जानिब से, सईद सागर सामना करेंगे इस ओवर के अगली गेंद का। हालांकि जिस चौके की मैं बात कर रहा था वो चौका आया क्योंकि यहाँ गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से टकराने के बाद विकेट कीपर के सर के ऊपर से हमारे दाई जानिब बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गए। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। सईद सागर स्ट्राइक पे, मुसद्दिक मजीद नॉन स्ट्राइक एंड पे। हारा तो बाहर, जीता तो आगे के 16 में। 16 गेंदों से 47 चाहिए मैच जीतने के लिए। ये है इक्वेशन, ये है आंकड़ा। सईद सागर है सामने, और इस ओवर में बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे। इस ओवर को बड़ा करना होगा यहाँ पे टीम को, क्योंकि 16 गेंदों से 47 रन बनाने मैच जीतने के लिए ARCC की टीम को। और वहीं पे कश्मीर स्ट्राइकर्स सोजेट की टीम यह रन गति पे अंकुश लगाने का प्रयास। अगली गेंद देकर के तैयार। 16 गेंदे 47 चाहिए जीत के लिए। अगली गेंद सईद सागर के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। मिड विकेट पे जस्ट बुखारा छक्का, रेंज में और मिडिल ऑफ द बैट से काफी दूर भेजा है, और 6 और मिल जाएंगे। और अब 41 चाहिए 15 गेंदों से, 2 ऐसे और चाहिए। बिल्कुल 2 बड़े स्ट्रोक और अगर यहाँ लगाने में कामयाब हुए हैं सईद सागर, तो यकीनन तौर पर मुर्दे में जान आएगी और खोया हुआ मजा दोबारा लौट आएगा। बड़ा स्ट्रोक लिया सईद सागर के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का। गेंदबाज तो प्रेशर और दबाव में जरूर रहेगा, क्योंकि यहाँ अब तो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना ही जाना है सईद सागर को, जो सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार तो सीधे बल्ले से खेल, हालांकि लाभ ज्यादा नहीं मिलेगा। पीछे लॉन्ग ऑफ भी है, लॉन्ग ऑन भी है, और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जावेद जडू ने गेंद को फील्ड किया। कप्तान आदिल कासरू बैकअप कर रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक रन की क्या कीमत है। 1 रन और टीम के खाते में। 15 से 40 ये इक्वेशन। मुसद्दिक मजीद है सामने। 18वां ओवर, 14 गेंदें सबकते बची है। 40 रन चाहिए 14 गेंदों से। 14 गेंदों से 40 की आवश्यकता, और सामने मुसद्दिक मजीद है। क्या बड़ा होगा, क्या चौका अथवा छक्का, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पे गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर। 4 और जस्ट बोखारा। 36 चाहिए 13 गेंदों से। और यहाँ जितने भी दर्शक हमारे साथ इस लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं, उनसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। सूरज की किरणें हमारे डिस्प्ले पे इस वक्त पड़ रही है, वहाँ पे आपके कमेंट्स नजर नहीं आ रही। और आपसे निवेदन है कि पेज पे नहीं हो तो फॉलो करना लाइव कवरेज पे। और इस वक्त जितने भी दोस्त हैं, लेकिन 700 के आसपास लोग देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो यकीनी तौर पर 1000 की तादाद में लोग जुड़ जाएंगे। अभी भी यहाँ मैच बाकी है, पिक्चर अभी बाकी, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मुसद्दिक मजीद और सईद सागर मैदान के अंदर अब लगातार बड़े स्ट्रोक लगा रहे। सामना करेंगे इस ओवर की अब अगली गेंद का। इस बार बढ़िया गेंद थी, अच्छी गेंद थी, जड़ में फेंका था, और जैसे तैसे करके शरीर से दूर तालियों की गूंज डॉट गेंद के साथ इस ओवर की 5 गेंदें नहीं बल्कि अंतिम गेंद, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, 12 गेंदें आने बाकी। सईद सागर के पास स्ट्राइक रहेगी।
18 रन प्रति ओवर, 12 गेंदों से 36, 2 ओवर में 36। मुश्किल स्थिति पर क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, एक ऐसा खेल जहां पे सभी प्रेडिक्शन फेल। ये ऐसा खेल जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है और रंग बदलने में देर नहीं लगती। पर यहां उन अनिश्चितताओं के खेल की अगर हम बात करें तो आसान नहीं है, क्योंकि 2 ओवर में 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से और 2 ओवर में 36 आपको बनाने हैं और आसान चुनौती नहीं है। सुहेल पाल वहां पर हैं और उनके अलावा एक और अन्य खिलाड़ी जरूर पहुंचे हैं वहां अपने इन 2 खिलाड़ियों के पास, सईद सागर और मुसद्दिक मजीद। हर संभव प्रयास होगा दोनों बल्लेबाजों का। हालांकि विकेट आपके पास 3 है पर काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़े पे। यहाँ से आपको 2 ओवर खेलने हैं और 2 ओवर में और 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत और दरकार है, यानी कि दोबारा एक बार फिर दर्शकों में भी आप जाकर उत्साह दिखाई दे रहा, वो भी अब मजा ले रहे इस मैच का। 12 गेंदे 36 रनों की दरकार। देखिए क्रिकेट की दुनिया में 19वां ओवर सबसे इंपॉर्टेंट और एक अहम ओवर माना जाता है, जिसमें फैसला आता है क्या टीम को हार मिलेगी या जीत मिलेगी। और ये ओवर अच्छा डाला तो जीत मिलेगी कश्मीर स्ट्राइकर सजेट को, अगर ये ओवर बढ़ा गया तो यहाँ ARCC की टीम को जीत मिल सकती है। और क्या बुद्धिमानी का परिचय 19वां ओवर जावेद जड्डू के पास, और ये कमाल का कप्तानी का परिचय। यहाँ 2 ओवर में 36 चाहिए मैच जीतने के लिए। फिलहाल जावेद जड्डू तैयारी कर रहे हैं 19वें ओवर की, अपने कोटे का ये तीसरा उनका ओवर होगा। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है, फील्ड सरकाई जा रही है, वो जो स्लिप थी उसको थोड़ा सा वाइडिश लेकर के गए हैं, ये देखते हुए कि यहाँ निश्चित तौर पर ऑफ स्टंप से बाहर रखने का प्रयास जरूर होगा। और वो जो टर्न मिलता है मिडिल स्टंप पे जब टप्पा खिलाते हैं ऑफ स्टंप की और अच्छी खासी टर्न, और उस टर्न के सारे आपके पास कैचिंग पोजीशन में 2 खिलाड़ी हैं, एक नजदीकी तैनात कर दिया गया है, कवर थोड़ा सा आप पिछ लेकर के गए हैं और अब जाकर के पहली गेंद लेकर के तैयार। 12 गेंदों से 36, पहली गेंद नीचे रही ऑफ स्टंप पर, वाइड ऑफ द ऑफ, डॉट के साथ शुरुआत। 11 से 36 दबाव इस समय ARCC हो बाबा पे। जावेद जड्डू का सही समय पे इस्तेमाल किया और सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना, और जावेद जड्डू नहीं बल्कि कप्तान से ये सीखना होगा। यहाँ पे जावेद जड्डू का इस्तेमाल क्या है, यहाँ पर गेंद चौका मिल जाएगा, गेंद सीमा रेखा से बाहर। और अब जाकर के 32 चाहिए 10 गेंदों से 32 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो कमाल का प्रदर्शन, पर 32 की आवश्यकता और 10 के दुकाना बाकी। फिलहाल अगली गेंद लेकर के जावेद जड्डू, सईद सागर है सामने। 36 से 4 निकाल लीजिए तो 32 चाहिए 10 गेंदों से। एक और लपेटा हुआ स्ट्रोक पर पीछे खिलाड़ी है, यह सिंगल मिल जाएगा। और अब 9 गेंदों से 31 रन बनाने हैं। सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ बड़े स्ट्रोक चले, यहाँ बड़े स्ट्रोक खेलिएगा मुसद्दिक मजीद। बूंद से हम गढ़ भरते हैं और ऐसे में लग रहा बूंद से अब समंदर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अगर आपको यहाँ मैच जीतना है तो बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। और ये आसान नहीं है खासकर जावेद जड्डू के सामने बड़े स्ट्रोक लगाने, क्योंकि जिस तरह से उन्हें गेंदबाजी की, जिस तरह से उनका घुमाव रहता है। सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का, इस बार तो गेप में चली गई है, खिलाड़ी को बीट करती हुई सीधे यहाँ वाइडेश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई या मुसद्दिक मजीद के बल्ले से लगातार ये एक अच्छी खबर आ रही है, ये एक अच्छा संदेश है, एक मुसद्दिक खबर आ रही है। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। 8 से 27, 2 गेंदें बचे, 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए, यहां से 2 बड़े ताकि अंतिम ओवर में 15-17 रन बनाने हो। प्रयास रहेगा मुसद्दिक मजीद का, 27 चाहिए। इस बार बड़ा प्रहार ऑफ स्टंप से बाहर, पीछा किया था, शफल थोड़ा किए जरूर थे पर मिस किया वहां पर अपने स्ट्रोक को। और ये डॉट गेंद 7 से 27, ये है लेखा जोखा, लेकिन ये मुश्किल की स्थिति, क्योंकि आखिरी ओवर में 20 से अधिकतम आसान नहीं रहेगा, कतई आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आखिरी गेंद लेकर के तैयार जावेद जड्डू। 19वां ओवर और 7 गेंदों से 27 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंद, सईद सागर वहां इंटरेस्टेड थे नहीं, पीछे खिलाड़ी थे। एक और डॉट गेंद यहाँ पर, ओवर समाप्त हुआ 19 पूरे और अंतिम ओवर में 27। निश्चित तौर पे ये ऐतिहासिक क्षण है इस मुकाबले के, आखिरी ओवर में 20 से अधिकतम आसान नहीं रहने वाला। देखा है होते हुए 27 रन भी, क्योंकि ब्रथवेट ने और बनाए थे या युवराज ने बनाए थे, पर यहाँ मुश्किल है क्योंकि मंसूर भाई इस मैदान में 1 ओवर में 41 रन भी बने हैं। और आपको याद होगा, अगर आप राज ही रखोगे इस ओवर को तो मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा, क्योंकि वो बार बार जाकर हमें और ये शिकायत कर रहा है कि आपने बार बार मेरे उस ओवर को उछाला और क्रिकेट की दुनिया में उसे पूरा बदनाम कर दिया। उस ओवर को आखिरी ओवर 27 यानी कि, और जो पहली 3 गेंदें वो 3 गेंदें इस फैसला करेगी इस मैच की।
आखिरी ओवर में 27 रन बनाने हैं और ऐसे में हमारे कुछ श्रोता हमारे दोस्त हैं जेसीसी स्वाइप बुक से संभव थे और उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। वो लगातार इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, हालांकि फिजिकली भी यहाँ उपस्थित हैं, लाइव में भी जुड़े हुए हैं। ये क्रिकेट के प्रति उत्साह है, पर यह उत्साह देखिए आखिरी ओवर में 27, काफी लंबा सोच विचार चला। आखिरी ओवर अब देखना होगा तेज गेंदबाज के हाथ में, और ऐसे में देखा जाए तो अंतिम 6 गेंदों से 27 रन, पहली 3 जैसा कि आपने जिक्र किया, और निश्चित तौर पे वो नतीजा। और शहीद सागर हर संभव प्रयास करेंगे इस ओवर की शुरुआत से कुछ अतिरिक्त जोखिम उठाने के, कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने के। हालांकि आसान परिस्थिति नहीं है, कश्मीर स्ट्राइकर्सों से दबाव वाला मुकाबला है। इन परिस्थितियों में जिस टीम ने यहां पे इस दबाव को हैंडल किया, जीत सुनिश्चित उसके नाम। पहली गेंद लेकर के तैयार, 27 चाहिए आखिरी ओवर में। 200 और 190 के आसपास रन बने हैं, और ये चौका पहली गेंद पर, और अब 23 चाहिए 5 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए। 2 छक्के लगाओ तो मैच आपका, अगर डॉट पर खेला तो मैच आपका नहीं है। शहीद सागर पहली गेंद का सामना किया, मुझे लग रहा है कि तेज गेंदबाज का इस्तेमाल करना ही नहीं था, बट ऑप्शन है नहीं, और टीम के कप्तान के पास उन्हें फिर जाकर यहाँ तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया। जड़ में फेंका था, पर जड़ से निकाला, खोद कर निकाला, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को बीट किया। अब जाकर काउ कॉर्नर पर एक खिलाड़ी को भेजा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वाइडिश लॉन्ग ऑन हो या काउ कॉर्नर का, और काउ कॉर्नर पर एक खिलाड़ी को भेजा जा रहा है फील्डिंग करने के लिए। मेरे ख्याल से लॉन्ग ऑन को शायद हटाया गया, या तो आदिल कासरू कुछ इशारा करे यहाँ, क्योंकि गली पर और पॉइंट पर एक खिलाड़ी को, यहाँ एक का खिलाड़ी कम, क्योंकि एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को वहां इजाफा किया गया ऑन साइड में। पहली गेंद पर चौका लगा, सामना करेंगे इस ओवर के। अब अगली गेंद का शहीद सागर तैयार है और सामना करने की, और इस बार तो उसी दिशा में। हालांकि आप देख सकते हो शायद ये अपना और रिडार है शहीद सागर का, उस कमजोरी को पहचाना, पढ़ लिया, हालांकि उस ताकत को अब जाकर कमजोरी में यहां तब्दील कर दिया आदिल कासरू ने। आदिल कासरू जो शानी शिपिन जिसे कहते हैं, एक काबिल कप्तान है, और किस तरह मुझे रोकना है वो करके दिखाया। और यहां आदिल कासरू ने 1 ही रन मिला, 2 गेंदों में 5 रन आए। काउ कॉर्नर कैचिंग पोजीशन पे फील्डर लगा के रखा है, और अब उसको थोड़ा सा सरकाया जा रहा है। मिड विकेट पे डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पे खिलाड़ी है, और 4 गेंदों से 22 रन बनाने हैं। और हमने पहले ही जिक्र किया 20 से अधिकतम काफी मुश्किल की स्थिति रहती है। फिलहाल मुसद्दिक मुजीद सामने है, और इस बार लॉफ्ट किया है, पर गेंद हवा में गई है, और उस और आसिफ अली, और ये कैच थमा दिया है आसिफ अली को। मुसद्दिक मुजीद चले वापस, 3 गेंदों से 22, और निश्चित तौर पे कहा जाए तो ये मुकाबला अब उनके हाथ से जा चुका है, क्योंकि आखिरी 3 गेंदों से 22 रनों की आवश्यकता, और धीरे धीरे से दर्शक भी अब मैदान से बाहर निकलने का सफलतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 3 गेंदों से 22, नो और वाइड को छोड़ करके अगर आप ना फेंके तो 3 छक्के भी आप निश्चित तौर पे 2 रनों से मुकाबला हार सकते हैं। बिल्कुल, और नजीर साहब ने और सही शब्दों का इस्तेमाल किया, नो बॉल और एक्स्ट्रा यानी कि वाइड से आप बचकर निकलना होगा यहाँ टीम कश्मीर स्ट्राइकर सजेट को, वरना उन्होंने इस मैच पर कब्जा जमा दिया, यानी कि आगे के 16 में उन्होंने क्वालिफाई किया। आज के 2 मैचेस करीबन आप जाकर मुकम्मल हो चुके हैं। क्या आपको याद है कि कहाँ पे ये मैच फिसल गया? जब जावेद जडू का इस्तेमाल किया, वो पारी का 16वां 17वां ओवर था, और उस ओवर में खाली 2 रन दिए जावेद जडू ने, और उसी वक्त यहाँ मुझे लगा कि ये मैच अब धीरे और यहाँ जो हुमामा की टीम ARC हुमामा, उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। 15, 16 और 17 इन 3 ओवर्स में मात्र 8 रन आए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं मुकाबला वहां से, वो टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूं, वहां से हुआ है। बिल्कुल, और उन ओवर्स ने पूरी तरह से यहाँ मैच से बाहर कर दिया ARCC हुमामा की टीम को। अब लेफ्टी यानी कि बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए, ऐसे में बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे, क्योंकि यहाँ अभी लंबे छक्के लगाने तो मैच यहाँ जीतने तो नहीं मिल सकते, पर यहाँ एक्स्ट्रा की सूरत में रन अब खर्च नहीं करने की गुंजाइश। 1 रन मिलेगा, यानी कि अगर डायरेक्ट थ्रो लगा तो विकेट मिल सकता था, पर डायरेक्ट नहीं आया। 1 रन पूरा करने का मौका मिला, 2 गेंदें आने बाकी है। 2 से 21 चाहिए, और आखिरी औपचारिकताएं बची है इस मैच में, और कश्मीर स्ट्राइकर्स एसोसिएशन की टीम इस जीत के साथ अगले 16 में क्वालिफाई करेगी। और कल 2 मुकाबले लेकर के आप तक पहुंचेंगे सुबह 10 बजे से, और राउंड 2 के वो मुकाबले होंगे। फिलहाल ये आखिरी 2 गेंदें, 21 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, और शहीद सागर सामने है। 5वीं गेंद देकर के तैयार, आखिरी औपचारिकताएं बची हैं। पिछले पहले मुकाबले में ब्रेव हार्ट्स बेलगाम ने जीत की सुल्तान को हरा करके, और यहाँ पर विकेट मिल सकता है, पर वहाँ कोई खिलाड़ी है नहीं और प्रयास किया भी नहीं। अब अंतिम गेंद पर 21 रन, तो ऐसे में अगर देखा जाए 199 रन बना लिए हैं
यहाँ पर ARCC हुमामा ने 8 विकेट के नुकसान पर, और बल्लेबाजी में वो मध्य क्रम आज चला नहीं, मध्य क्रम ने उस प्रकार का प्रदर्शन किया नहीं जहां से मुकाबला जो है वो उनके पक्ष में चला गया। पर क्रिकेट है, इस प्रकार के जो है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है और ये चीजें होती रहती हैं। इस आखिरी गेंद पर रन लिया नहीं, 20 रनों से यह मुकाबला कश्मीर स्ट्राइकर्स सोजेट ने जीत लिया है। ARCC हुमामा को हरा करके अगले 16 में क्वालिफाई कर लिया है। तो ये जानकारी देते हुए मैं शेख नजीर साथी कमेंटेटर मुनसर अजीज के साथ वापस कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के स्टूडियो लिए चलता हूं, इस उम्मीद के साथ कल जुड़ेंगे ठीक 10 बजे इसी मैदान से। तब तक दीजिएगा विदा, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला।